नमो अरिहन्ताणं नमो सेद्धारणं नमो आयिर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। हम और आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि वीतरागी जिन शासन को समझने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। न जाने कितना पुण्य पूर्व भाव में किया होगा, तब जाके ये विशिष्ट संयोग प्राप्त हुए हैं जहाँ अरबों मनुष्य सिर्फ विषय कषायों के लिए पुरुषार्थरत रहते हैं। हम यहाँ शांति से बैठ के विचार विमर्श कर रहे हैं परमार्थ से सुख कहाँ है और वह सुख मुझे कैसे प्राप्त होगा। कल थोड़ी सी चर्चा हमने की और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि हमें चिंतन करना होगा, विचार करना होगा और विचार चिंतन मनन करके हम उस निष्कर्ष पर पहुँचें जिसको सम्यक दर्शन कहते हैं। हमें वो ज्ञान अर्जित करना होगा जिसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। हमें ऐसा आचरण करना होगा जिसे सम्यक चारित्र कहते हैं, क्योंकि यही मोक्ष मार्ग है। रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मोक्ष का उपाय है। मोक्ष माने सुख। कई बार शब्दों से हम बहुत परिचित ना हो तो कभी कभी सीधा सीधा मोक्ष माने ऐसा लगता है कि मरने के बाद कोई जगह होगी, कोई होटल होगा मतलब कोई बिल्डिंग होगी, वो उसका नाम मोक्ष है तो वहाँ जाएंगे। मोक्ष माने सुख की प्राप्ति, परमार्थ सुख की प्राप्ति। तो मोक्ष कैसे मिलेगा? कि मोक्ष मार्ग से। तो मोक्ष मार्ग की उपलब्धि कैसे होगी? कि मोक्ष मार्ग की समझ से। हमें पता तो हो कि परमार्थ से सुख है कहाँ, सुख मिलेगा कैसे। कदाचित हमें सुख मिलेगा तो हम उसे पहचानेंगे कैसे कि ये सुख है या नहीं है। तो ये सारे काम जो हो सकते हैं वो संगी पंचेंद्री अवस्था में हो सकते हैं और लकीली हम संगी पंचेंद्री हैं। मतलब जिस टूल की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है वो हमारे पास है, मतलब मन हमारे पास है। तो मन के माध्यम से हम ये विचार कर सकते हैं देव शास्त्र गुरु का स्वरूप क्या है, तत्वार्थ का स्वरूप क्या है, स्वपर भेद विज्ञान क्या है और आत्मानुभूति क्या है। बस ये चार चीज़ें यदि हमारे ख्याल में आ जाती हैं परमार्थ से यथार्थ, तो समझ लीजिए हम मोक्ष मार्ग की शुरुआत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देव शास्त्र गुरु ये तीन विशेष कहे हैं जिन शासन में। देव इसलिए क्योंकि वे स्वयं मोक्ष स्वरूप हैं। शास्त्र इसलिए कि उन देवों ने जो कुछ भी कहा है वह शास्त्रों में है। गुरु इसलिए क्योंकि उन शास्त्रों के अनुसार जो अपना जीवन जी रहे हैं, इसलिए देव शास्त्र गुरु की बात कही। तत्वार सूत्र जब प्रारंभ किया तो सबसे पहले कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। फिर पूछा ये होगा कैसे? तो सबसे पहले जवाब दिया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कि तत्वार्थ का श्रद्धान करना ही
सम्यक दर्शन है। फिर हमारे मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि ये तत्वार्थ क्या है, तो उनके नाम बता दिए, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्व, कि जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये तत्व हैं। फिर प्रश्न हुआ कि होगा कैसे, कि ये दो तरह से होता है, निसर्गज भी होता है और अधिगमज भी होता है। अपने आप भी होता है, स्वयं बुद्ध भी होते हैं, और दूसरों के उपदेश से भी होता है। कभी कभी बात हमारे स्वयं समझ में आ जाती है, कभी कभी कोई समझाता है तो समझ में आती है, और कभी कभी कोई समझाए तो भी समझ में नहीं आती है। वो सारी परिस्थितियाँ बनती हैं। तो यहाँ तो समझ में आने की दो परिस्थिति कही, एक तो स्वयं से आ सकती है और एक परोपदेश से आ सकती है। फिर आगे बात जो महत्वपूर्ण कही, जिसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, वो ये कि इन सब की उपलब्धि कैसे होगी मुझे। तो जवाब दिया, प्रमाण नैयर अधिगमः, प्रमाण और नयों से इसकी प्राप्ति होगी, प्रमाण और नयों से इसका अधिगम होगा, नॉलेज होगा, ज्ञान मिलेगा। किसके माध्यम से? प्रमाण और नय। अब ये प्रमाण और नय क्या बला है, जिससे मुझे तत्वार्थ की उपलब्धि होगी। तो फिर वो बात चर्चा आ जाएगी कि हमको सम्यक ज्ञान करना होगा। कि सम्यक ज्ञान क्या चीज़ है? कि वह ज्ञान जो संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित है। संशय माने कोई डाउट नहीं। जैसे हम जो निर्णय करते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं, तो अधिकांश विषयों में तो हमें हमेशा भ्रम बना ही रहता है। लोक उदाहरण के लिए सीप और चांदी का उदाहरण दिया शास्त्रों में, कि ये वस्तु जो पड़ी हुई है ये चांदी है या सीप है, अथवा कहीं सफ़ेद ध्वजा लहरा रही है तो ये पक्षी उड़ रहा है या ध्वजा लहरा रही है। इस तरह से संशय, डाउट होना। अब हम तो पहले आज शरीर को ही आत्मा समझते थे, अब प्रवचन सुन लिए हैं तो ये आत्मा अलग है कि शरीर अलग है। अब ठीक है, जो भी है कुछ तो है, मतलब उसको अधूरा छोड़ देना, निष्कर्ष तक नहीं पहुंचना, संशय रूप ज्ञान को संशय कहते हैं। एक होता है विपर्य, विपरीत, ये उससे ज़्यादा खतरनाक होता है। नहीं साहब, ये सब बातें रहने दो, मैं तो शरीर ही हूँ। तो अपने आप को विस्मृत करके शरीर की सत्ता में अपनी सत्ता स्थापित करके, या शरीर को ही आत्मा मान लेना, ये कौन सा ज्ञान है? विपरीत ज्ञान। एक और है तीसरा, उससे सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसको बोलते हैं अनध्यवसाय। ये ज्ञान के दोष हैं। पहला कौन सा है? संशय। क्या बोला? संशय। क्या बोला? संशय। दूसरा विपर्य। क्या बोला? क्या कहा? हाँ, विपर्य। तीसरा उससे ज़्यादा खतरनाक है, उसका नाम है अनध्यवसाय। क्या है? अनध्यवसाय। किसी को आइडिया है क्या होता है इसमें? संशय में तो क्या होता है? डाउट होता है, भ्रम होता है, ये है या ये है, ये है या ये है। अब ये जो पंडित जी कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? अब सभी अपनी अपनी बात सही कहते हैं, तो ये भी अपनी बात सही कह रहे होंगे। तो इस तरह से भ्रमरूप ज्ञान वो संशय है। तो भ्रमरूप ज्ञान से आपका काम होने वाला नहीं है। अथवा विपरीत ज्ञान, उल्टा निर्णय करना। उल्टा निर्णय करना माने विषयों में ही सुख है, शरीर ही आत्मा है, इस तरह से विपरीत निर्णय करना, वो विपर्य है। अनध्यवसाय क्या है? कुछ है, जानना नहीं, जानने की जिज्ञासा भी रखना नहीं, बस होगा कुछ। जैसे राह चलते चलते कभी पैर से कुछ टकरा जाए, तो कभी कभी ज्ञान में तो आता है कुछ टकराया है, लेकिन हम मुड़ के देखते भी नहीं हैं क्या है, कैसा है, कितना है। सिर्फ स्पर्श हुआ, ज्ञान में आया कुछ है और आगे बढ़ गए। ये कौन सा दोष है ज्ञान का? अनध्यवसाय। 3 दोष विशेष हैं। ये दोष हटेंगे तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाएगा। ये दोष नहीं हटेंगे तो ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाएगा। हमारे पास नॉलेज बहुत है, क्योंकि यहाँ वहाँ से खूब कलेक्शन चालू है। हार्ड डिस्क में डालते जाते हैं ना, जैसे ये भी भर दो, ये भी भर दो, ऐसे इसमें भरते जा रहे। लेकिन वो ज्ञान सम्यक नाम नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमने अपने बुद्धिपूर्वक, हमने अपने उपयोग को लगा के कुछ निर्णय नहीं लिया है।
जब तक हमारा खुद का निर्णय नहीं होगा तब तक वो सम्यक ज्ञान में शामिल नहीं होता है। तो या तो हम भ्रम रूप जानते हैं, संशय रूप जानते हैं, या हम विपर्यय जानते हैं, या अनध्यवसाय, हमें नहीं पता भैया कुछ होगा। जैसे मैं कहूँ ये सृष्टि क्या है, तो कुछ लोग नेतागिरी बताने लग जाएंगे, हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है। फिर वो बताने भी लग जाएंगे इस सृष्टि को। कोई कहेगा इसने बनाया था, कोई कहेगा उसने बनाया था, कोई कहेगा इसने बनाया, ऐसे अलग अलग उसके कर्ता बना लेंगे, उसकी प्रक्रिया बता देंगे, पहले ये था, पहले ये था, पहले ये था। फिर कोई कहेगा पहले बंदर थे, फिर बंदर से इंसान हो गए, बाकी जानवर कहाँ से आ गए, बोले वो नहीं पता हमको। मतलब आधी अधूरी जानकारियों के साथ हम अपने ज्ञान का निर्वाह कर रहे हैं। तो वो जो ज्ञान हमारे पास है वो संशय रहित नहीं होगा, विपर्यय रहित नहीं होगा, अनध्यवसाय रहित नहीं होगा, ये तीन दोषों से रहित नहीं होगा, तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाएगा। और जब तक ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप नहीं होगा तब तक निराकुलता नहीं आएगी, हम भय रहित नहीं होंगे, हम एकदम जिसको कहना चाहिए सच्चा सुख जिसको बोलते हैं, आनंद की स्थिति जिसको कहते हैं, वो हमको प्राप्त नहीं होगी। अब हमें जो श्रम करना है सम्यक ज्ञान के नाम पर वो यही है कि हम क्या करें कि ये श्रुत ज्ञान जो है, शास्त्र ज्ञान जो है, ये संशय रहित है, ये विपर्यय रहित है, ये अनध्यवसाय रहित है। यदि हम इसका अभ्यास करके अपने ज्ञान को भी संशय रहित कर लेते हैं, अपने ज्ञान को भी विपर्यय रहित कर लेते हैं, अपने ज्ञान को भी अनध्यवसाय रहित कर लेते हैं, तो हमारे अंदर से आनंद के झरने शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल बात करूं, आप आत्मा हैं या शरीर हैं? तो अब इतनी माथा पच्ची करने के बाद आप कह दो नहीं साहब हम आत्मा है, आप जो कह रहे हो मान लिया। तुम आगे बताओ क्या है। तो जैसे ही आपने कहा कि हम आत्मा हैं, तो आपकी समझो 99% प्रॉब्लम तो यूं ही सॉल्व हो गई। कैसे सॉल्व हो गई? क्योंकि अब तुम्हें जो घबराहट थी, बेचैनी थी, आकुलता थी, परेशानी थी, वो किस बात की थी? शरीर की और संयोगों की। आपने क्या जवाब दिया? आप क्या हैं? आत्मा हैं। तो शरीर भी आप नहीं है, संयोग भी आप नहीं है। तो शरीर और संयोगों का फिर घटना, बढ़ना, बिगड़ना, सुधरना, आपके अनुसार चलना, नहीं चलना, कोई फर्क पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है? क्योंकि आप नहीं है वो। अभी क्या हो रहा है? अभी हमारा अज्ञान ये कह रहा है ये शरीर ही मैं हूं, ये गाड़ी मैं हूं, ये घर मैं हूं, ये कपड़े मैं हूं। सुनने में भले अटपटा लगता है, लेकिन हम अंदर ही अंदर से हमारा श्रद्धान जो है वो ऐसे ही वर्क करता है। श्रद्धान क्या कह रहा है? शरीर मेरा है इतना ही नहीं है, शरीर ही मैं हूं। शरीर रोगी, मैं रोगी। शरीर निरोगी, मैं निरोगी। शरीर लंबा, मैं लंबा। शरीर ठिगना, मैं ठिगना। मतलब जो जो अवस्थाएं शरीर की हैं, शरीर बालक रूप है तो कहता है मैं बालक हूं, शरीर युवा रूप है कहता है मैं युवा रूप हूं, शरीर वृद्ध हो रहा है तो कहता है मैं बूढ़ा हो गया। तो मैं अपने बारे में जो कुछ भी विचारधारा, सोच, चिंतन, मनन रखता हूं वो तो शरीर के एंगल से रखता हूं। शरीर की एक्टिविटी को अपनी एक्टिविटी मानता हूं, शरीर के रूप को अपना रूप मानता हूं। मैं जो जो भी अपने बारे में निर्णय करता हूं वो उसमें मुख्यतः कौन आ जाता है? जो ओरिजिनल मैं है, जैसे हम आत्मा कह रहे हैं, अनंत दर्शन ज्ञान का पिंड कह रहे हैं, क्षमा मार्दव आर्दव धर्म है, क्या वो तो गायब है, अभी पिक्चर में बाहर है। अभी क्या है? ये आंख नाक कान वाला जो शरीर है वो यही आत्मा है। अब आप फंस गए ट्रैप में। क्यों? क्योंकि ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इस पे आपका अधिकार नहीं है। हाँ ठीक है, पार्टनरशिप फर्म है, इसको ये असमान जाति पर्याय कहते हैं शास्त्र में। असमान जाति पर्याय माने जैसे ये डब्बा है ना, ये समान जाति पर्याय है, पुद्गल 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 से बना है। ये जो वस्तु है ना, ये समान जाति पर्याय है, क्योंकि ये सब पुद्गल से बने हुए हैं। लेकिन ये जो मेरी पर्याय, मेरी अवस्था जो है वो कैसी है? ये असमान जाति पर्याय। असमान जाति पर्याय माने यहाँ जीव की जाति भिन्न है, पुद्गल की जाति भिन्न है, दो द्रव्यों की मिलीजुली सरकार है। तो हमको क्या भ्रम हो गया कि हम दोनों एक ही हैं, जबकि दोनों के गुण धर्म अलग हैं।
क्वालिटी अलग है, एक स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है और एक ज्ञान दर्शन चेतना लक्षण वाला है। कंफ्यूजन कहाँ से हुआ? वो जगह एक थी। एक पात्र में अगर दो सामान रख दें तो दोनों एक हो जाते हैं क्या? एक थैले में गेहूं और चावल भर दें तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद गेहूं चावल हो जाएंगे, चावल गेहूं हो जाएंगे? नहीं होंगे। 2-4 दिन रखे रहने दो, 1 आध साल रखे रहने दो, कितने दिन बाद? अरे पंडित जी टाइम खराब मत करो भाई, दोनों की जाति अलग है, काम अलग है दोनों का, नहीं होंगे। अच्छा चलो ये तो ठीक है, थोड़े से हार्ड है ना, शेप अलग अलग है, कलर अलग अलग है, डिजाइन अलग अलग है। अपन एक काम करते हैं, एक तपेली में पानी और दूध मिला के रख देते हैं, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? पानी भी दूध हो जाएगा ना। हाँ क्या हूँ? मिनियापोलिस में अलग से कुछ चलता है क्या? पूरे वर्ल्ड से अलग चलता है कि मिनियापोलिस में बोलते हैं पानी दूध हो जाएगा? ये सारे वैज्ञानिक एक कंपनी वाले उठा ले जाएंगे आपको, आओ आओ आओ, पानी से दूध बना बना के बेचेंगे। पानी दूध कैसे हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मिक्स है लेकिन दोनों अलग है। नहीं साथ में है, ये ठीक है, एक ही कमरे में बंद कर दिया है, एक ही पात्र में है, एक ही पैकेट में है, एक ही तपेली में है, जो भी कहो आप, साथ साथ है, ये अभी बात नहीं चल रही है। बात चल रही है वो एक दूसरे रूप हो जाते हैं क्या? आधा किलो पानी और आधा किलो दूध मिला के कितना दूध हो गया घर में? 1 किलो। ये पागल बनाने वालों की बात नहीं चल रही है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखो तो पानी की एक बूंद भी दूध नहीं हुई है और दूध की एक बूंद भी पानी नहीं हुई है। ईमानदारी वाले चश्मे से देखो, ये मेहमान बढ़ गए वाले चश्मे से नहीं। 4 लोग और आके बैठ गए तो थोड़ा आप पानी और डाल दिया, बिना मिलावट वाला बात करो। ईमानदारी के चश्मे से देखोगे तो क्या कहोगे? नहीं साहब दूध तो दूध ही है। अगर आधा किलो दूध है और आधा किलो पानी है और मिला भी दिया, दूध की एक बूंद पानी नहीं होती है और पानी की एक बूंद दूध नहीं होती। बोल अलग अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वो हो क्या सकता है ही अलग अलग। अलग अलग है तब अलग अलग हो सकता है ना। तो ऐसी शरीर और आत्मा दोनों के गुण धर्म, दोनों की क्वालिटी, दोनों की विशेषताएं, दोनों के लक्षण हैं अलग अलग। अब वो साथ में थे, इसलिए हमारी अज्ञानता ने क्या कहा? एक ही है, एक ही है। अच्छा एक ही कहने पर क्या होता है? कोई एक भारी पड़ जाता है। समझो दूध और पानी को मिलाए तो दूध की मात्रा ज़्यादा होगी तो पानी गायब हो जाएगा उसमें से, दूध है, और पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो दूध गायब हो जाएगा। तो यहाँ ये एक आत्मा, अनंत पुद्गल परमाणु का शरीर। तो आत्मा कितनी है? एक। पुद्गल कितने यहाँ? अनंत। तो हमारे दिमाग पे चढ़ के बोलते हैं पुद्गल तो है सब, आत्मा बताओ कहाँ है? आत्माएं आके हमारी सभाओं में प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करती हैं आत्माएं? कि प्रूव करो कि आत्मा है। प्रश्न कौन करता है? आत्मा। क्या प्रश्न करती है आत्मा? पंडित जी प्रूव करो आत्मा है। कौन पूछ रहा है ये? ये प्रश्न करने की ताकत शरीर में है। ये प्रश्न कौन कर रहा है? आत्मा। क्या प्रश्न कर रही है आत्मा? प्रूव करो। हाँ तो होता है कभी कभी जो बड़े एक्सीडेंट होते हैं ना तो याददाश्त चली जाती है। तो उसे पूछता है डॉक्टर से मैं कौन हूँ? डॉक्टर कहते चुप हो जा, 2 इंजेक्शन लगाऊंगा उसके बाद पता चलेगा कौन है। तो मुझे ही नहीं पता अभी, तो बोले चेकिंग चालू है। तो ऐसे ही हमारी अज्ञानता से और गति गति में ठोकरें खाते खाते, दुख भोगते भोगते हमारी आत्मा विस्मृति में चली गई। तो हम तो यहाँ आके प्रश्न पूछते हैं आचार्यों से मैं कौन हूँ? तो आचार्य कहते हैं कि हम क्या बताएं तुम कौन हो? तुम खुद महसूस करो ना तुम कौन हो। तुम अपने आप को स्पर्श रूप महसूस करते हो, रस रूप महसूस करते हो, गंध रूप महसूस करते हो, वर्ण रूप महसूस करते हो या चेतना रूप महसूस करते हो? पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। जीव अलग है और आत्मा शरीर नहीं, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। हमने क्या किया? दोनों को मिलाया। मिलाने के बाद क्या किया? आत्मा, शरीर ही आत्मा है। इसमें क्या हुआ?
शरीर गायब, आत्मा गायब हो गई। आत्मा गायब हो गई मैंने आत्मा की सत्ता खत्म। हमने शरीर में अपनापन स्थापित किया, फिर घर में, दुकान में, मकान में, रुपया पैसा, जो भी बाह्य सामग्री है, हर बाह्य सामग्री में हमने कहा यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। अब क्या हो रहा है? हम नाच रहे हैं। क्यों? बाह्य सामग्री अपने काल के अनुसार बनती बिगड़ती रहती हैं। उधर सामग्री बनती बिगड़ती रहती है, हमारे परिणाम बनते बिगड़ते रहते हैं। जब तक इस मकान की सत्ता रहेगी तो मुझे लगेगा हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है, और जिस दिन मकान की सत्ता नष्ट हो जाए, इस मकान में आग लग जाए, ये मकान पानी में बह जाए, तो क्या लगेगा? बोलो। दुकान लुट गई, क्या बोलता है? मैं लुट गया। लुटा कौन है? दुकान। बोलता कौन है? क्यों? क्योंकि अपने आप को और दुकान को अलग नहीं मान रहा था। तो सबसे पहले तो हम जहां हैं, जिन हालातों में हैं, अपने ज्ञान को संशय रहित करना होगा, अपने ज्ञान को विपर्य रहित करना होगा। और फिर देखो, आप अपने ज्ञान को अनध्यवसाय 3 दोषों से रहित कर लिया और आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान हुआ, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको डरा नहीं सकती है, धमका नहीं सकती है, भयभीत नहीं कर सकती है, आकुलता नहीं, बेचैनी नहीं, कोई परेशानी, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई समस्या नाम की चीज़ ही खत्म हो जाएगी। सत्य स्वीकार करे जीव तो इसके अंदर से सारा भय गायब हो जाता है। तीर्थंकर महावीर ऐसे ही थोड़े ही सब कुछ छोड़ छाड़ के, क्या कमी थी उनके घर में? टाइम पे चाय नहीं मिलती थी उनको पीने, नौकर चाकर कम थे, गाड़ियां नहीं थी, हाथी क्या नहीं था बोलो? फिर ऐसा क्या था जो जंगल में प्राप्त करने गए थे? अकेले, कोई साथ में नहीं। वो जो सुख है, अब वो सुख की आप सोचो, विचार करो, चिंतन करो, मनन करो, तो आपको आइडिया लगेगा। नहीं तो हमारी जिंदगी आइसक्रीम से ऊपर नहीं उठ पाएगी। बस वही है जो कुछ है, वहीं से शुरू होगी, वहीं खत्म होगी। सुबह नाश्ता करने बैठेंगे, सोचेंगे लंच में क्या खाना है, लंच में बैठेंगे तो शाम को क्या खाना है, शाम को बैठेंगे तो कल सुबह फिर क्या खाना है। इसके अलावा आत्मा है कि नहीं है, तो वो आपके विषय ख्याल में आ जाएगा। आप देखो, अभी कोई भी चलता फिरता आदमी आपको भयभीत करके चला जाता है। टीवी पे जितने समाचार आते हैं, वो समाचार पढ़ पढ़ के आत्मा कुलबुलाती रहती है। कोरोना में तो देखना क्या हालत, शक्लें कैसी हो रही थी लोगों की, ऐसा लग रहा था बस गए, कहाँ गए ये नहीं पता उसे। बस अब तो हम मर जाएंगे, अब तो हम मर जाएंगे। अरे तुम मर तो जाओगे, आप भाई साहब शास्त्रों से पूछो, तुम वो तत्व हो जो मर नहीं सकते हो। मरण प्रूफ है आत्मा। तो फिर मरण क्या चीज़ है? कुछ नहीं है, एक शरीर से दूसरे शरीर में शिफ्ट होते हैं, इसको जगत मरण कहता है। जन्म मरण का अभाव होता है तो भगवान पना प्रकट होता है। संसार अवस्था में तो क्या होता है, एक शरीर से निकलता है, दूसरे शरीर में घुस जाता है, दूसरे से निकलता है, तीसरे में। आत्मा भटकती तो है नहीं हमारे यहाँ। कितनी देर लगती है बीच में यहाँ से वहाँ जाने में? पलक झपकने में भी असंख्यात समय होते हैं। यहाँ 2-3 समय में जन्म हो जाता है। अब आप सोच लो, इतना शॉर्ट पीरियड है वो। तभी तो हम बचपन से वो पानी की तरह पीते आए हैं। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। लेकिन हमारा ज्ञान संशय विपर्य अनध्यवसाय रूप हो तो हम क्या सोचते हैं, सब मुझे अच्छा अच्छा कहते रहें। लक्ष्मी आवे, भाई इतना या जावे वाला वाक्य तो हम बोल ही नहीं सकते। या जावे कैसे जावे हैं? लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। क्या भावना भा रहे हैं आप? हम लाखों वर्षों तक जिए तो भी कोई समस्या नहीं है, और आज ही मृत्यु आ जाए तो हाँ तैयार है हम तो। कोई समस्या है? समस्याएं सर्व खत्म हो जाएंगी। बस वस्तु स्वरूप सामने हो तो कोई समस्या नहीं है। वस्तु स्वरूप सामने नहीं होगा तो हम बहुत आतंकित रहेंगे, भयभीत रहेंगे, आक्रोशित रहेंगे, परेशान रहेंगे, इरिटेट रहेंगे, घबराहट बेचैनी में होते रहेंगे। हमें पता होना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम हमारे सामने आई है, ये जो परिस्थिति हमारे सामने बनी है, इसका जिम्मेदार कौन है?
और इतनी सी बात हमें शास्त्रों से पता चल जाए, युक्ति से पता चल जाए, लॉजिक से पता चल जाए, तो हमारा सब सेटल हो जाएगा। ये जिनके भी माथा बहुत गर्म रहते हैं सिर्फ इसलिए गर्म रहते हैं क्योंकि वे उस परिस्थिति का जिम्मेदार किसी न किसी के ऊपर वो तिलक लगा देते हैं कि इसने किया होगा। आधे लोग तो आसमान फाड़ के ऊपर कोई बैठा है वहाँ माथा मड़ देते हैं कि उसका सब करा धरा है भैया, ऊपर वाला कर रहा है, जो भी कर रहा है उनके लिए ऊपर वाला ही कर रहा है। बचे खुचे लोग होंगे, उन्होंने लिस्ट बना रखी होगी, इन्होंने 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 इनकी 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 वजह से मेरे जीवन में तकलीफ है। अब या तो ऊपर वाला खुश हो जाए तब मैं ठीक हो सकता हूँ, या ये सारे लोग सुधर जाएं तो मैं ठीक हो सकता हूँ। बोले अब आप कभी ठीक नहीं हो सकते। पहले से पहले तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये जो परिस्थिति बनी है इसमें किसी दूसरे का रंच मात्र भी हस्तक्षेप नहीं है। शुरुआत यहां से होती है। किसकी बनाई हुई परिस्थिति है? मैं मनुष्य गति में हूं, किसने भेजा है मुझे मनुष्य गति में? तो आधी समस्या वहीं खत्म हो गई। आप पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं, होशियार हैं, समझदार हैं, रोगी हैं, निरोगी हैं, धनवान हैं, निर्धन हैं, ताकतवर हैं, आपकी यहाँ चलती है, आपकी नहीं चलती है, आपको कोई भाव देता है, आपको कोई भाव नहीं देता है, जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति का जिम्मेदार कौन है? जब आपने इतना बात अगर स्वीकार कर ली आपने कि ये सब मेरा करा धरा है, इसमें दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हमारी पूरी जिंदगी एक डब्बा पार्टी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। होता है ना कोई डब्बा पार्टी का मतलब? हाँ चलो भाई अपन कर लेते हैं प्लान। बोले कल अपन एक काम करते हैं, डब्बा पार्टी करते हैं, सब अपने अपने घर से डब्बा लाएंगे। तो जब सब अपने अपने घर से डब्बा लाएंगे, अपना अपना डब्बा लाएंगे, हम सब मिल बैठ के खाएंगे। और जब हमने खोल के चालू किया तो मेरा टेंशन बढ़ गया। किस बात से टेंशन बढ़ गया? किसी के में लड्डू निकल रहा, किसी में पेड़े निकल रहे, किसी में बालूशाही, किसी में खाकरा, किसी में फाफड़ा, किसी में जलेबी, किसी में रसगुल्ला, किसी में भल्ला, और अपना खोल के देखा उसमें भूसा। बोलो अब मैंने सबको हड़ताल कर दी, कोई नहीं खाएगा, पहले ये बताओ मेरे में भूसा क्यों निकला? बोलो क्या जवाब है इसका? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो आप मनी मन में क्या कर रहे हैं? अपनी क्या फालतू बातें कर रहे हैं? तुम्हारा डब्बा है, तुम भर के लाए हो, हमसे क्या पूछ रहे हो? इतना सरल है कर्म सिद्धांत, इतना सरल है। जब गर्भ में आए थे तब पूरी पोटली बांध के लेके आए थे, कितने दिन जिएंगे, कहाँ रहेंगे, कितने संयोग होंगे, कितना खाएंगे, कितनी बुद्धि होगी, कितना एक एक चीज की, और वो उदय में आ रहा है, उसकी अनुसार व्यवस्था हो रही है। बोले हम वो सोचा साची तो धरी रह गई, हम कुछ सोच रहे थे, कहीं कुछ हो रहा है। एक एक परिणमन आपके अपने कर्म के उदय के अनुसार हो रहा है। अचानक से आपकी बत्ती जल्दी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? चलो जितना ज़्यादा आप अपने भूसे से नाराज नहीं रहते, उससे ज़्यादा डबल नाराज इसलिए इनके में रसगुल्ले क्यों निकले, इसके में इमरती क्यों निकली। अरे भाई वो सुबह 5 बजे उठ के उसने दाल घिसी है, तब जाके उसकी इमरती निकल रही है, तूने भूसा भरा था चलते चलते। तो परेशानी कहाँ आ रही है? आप सिर्फ इतना स्वीकार कर लो कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरा करा धरा है, बस आपके आधी समस्या वहीं खत्म हो जाएगी। आप अपनी सारी शिकायतें लेके, एक तो क्या है अपने जीवन की सारी समस्याएं हम उन लोगों से डिस्कस करते हैं जो खुद ही बहुत समस्याग्रस्त होते हैं, तो वो हमारी समस्याओं को डबल कर देते हैं। कहीं कुछ बात हो जाए, कहीं कोई घटना घट जाए, कोई विसंवाद हो जाए, तो हम अपने दोस्तों के पास जाएं और उससे कहें कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, तो वो क्या कहेगा? अरे तुमने सुन लिया, मैं होता तो डॉट 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 डॉट, तो वो आपको और हवा भरेगा इस बात के लिए कि तुम्हें थोड़ी और कषाय करनी चाहिए थी, तुम्हें सुना देनी चाहिए थी, और तुम ईंट का जवाब पत्थर से दे दो। आचार्यों के पास जाके पूछोगे आचार्य क्या जवाब देंगे? देखो मैं आपको सैंपल देता हूँ, ये ग्रंथ ऐसे, मतलब आप जब इसे पूरा पढ़ेंगे मूलतः तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं तो बीच में एक आध दो लाइनें बताता हूँ, समझ लीजिए। ये उन परिस्थितियों की बाधा है कि मैं सदासुख दास जी के पास गया कि साहब बहुत गड़बड़ मामला हो गया है, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, मैं क्या करूँ? तो पता सदासुख दास जी क्या सलाह दे रहे हैं?
मैं आपको डायरेक्ट पढ़ता हूँ। पहले तो उन्होंने बता दिया तुम्हारा कर्म का उदय है और जो भी है परिस्थितियाँ हैं तुम्हारा है। रीजन देखो वो क्या कहते हैं। ये दुष्टजन जो दुर्वचन कहते हैं वह इनका अपराध नहीं है। यहाँ से शुरू करते हैं। क्या? ये दुष्टजन जो दुर्वचन कहते हैं इसमें उनका अपराध नहीं है। हमारे द्वारा पूर्व जन्मों में बांधे गए कर्मों का उदय है। क्योंकि जब तक आप उसको निरपराधी नहीं देखोगे आपका दिमाग गर्म रहेगा। आप शांत तब रह सकते हैं जब सामने वाले को शत्रु ना समझें। और इसलिए नहीं कि सिर्फ कहने को, सच्चाई है ये। क्या सच्चाई है? कि यदि हमारा बांधा हुआ कर्म का उदय ऐसा ना हो तो सामने वाले की ताकत नहीं है वो उस जाति की परिस्थिति बन सके। उसमें अपना कर्म का उदय है, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आता है हमारा कर्म का उदय। हमें दूसरों के दिखता है, इसने मुझे दुर्वचन कहे, इसने मुझे गाली दी, इसने मेरा धन छीना है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। वो तो जब हम पुराण पुरुषों को पढ़ते हैं उन्होंने इतने बड़े बड़े उपसर्ग इतनी सहजता से कैसे सहन किए हैं, क्योंकि वो उस न्याय को समझते हैं ये सामने वाले का इसमें अपराध नहीं। यशोधर मुनिराज का नाम सुना है आप लोगों ने? यशोधर मुनिराज का। राजा शरणिक और रानी चेलना पति पत्नी हैं। राजा शरणिक जिनमत को स्वीकार करने वाला नहीं है अभी जबकि ये घटना है। तो उसने जैन मुनियों को देखा, यशोधर मुनिराज को, उनके गले में सर्प डाल दिया। कोई बैर बुद्धि थी, उसकी अपनी कहानी है, फिर पूरी पढ़ोगे तो आपको ख्याल में आएगा। मुझे तो जो पॉइंट बताना है उतना सा मैं बता दूंगा। तो उसने गले में सर्प डाल दी। 2 दिन बाद घर में आके बताया कि मैंने ऐसे ऐसे कर दिया है। तो रानी चलना को थोड़ा, अरे ऐसा कैसे कर दिया आपने, चलो चलो निकालने चलो। तो राजा शरणिक बोलता है वो तो चले गए होंगे। नहीं नहीं, बोले जैन मुनि हैं, कहीं नहीं जाएंगे, वे तो उपसर्ग मान के वहीं स्थिर हो गए होंगे। तो ये गए तो वहीं परिस्थिति वैसी की वैसी थी, इन्होंने उपसर्ग दूर किया। उपसर्ग दूर करने के बाद जो परिस्थिति बनी मैं मुझे उसकी बात करनी है। उसके बाद क्या हुआ, जब यशोदा और मुनिराज उपसर्ग टल जाने पर उपयोग बाहर आया, देखा ये दोनों बैठे हुए हैं, तो दोनों को उन्होंने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद में कहा धर्म वृद्धि रस्तु, धर्म की वृद्धि हो। तो वहाँ जो समस्या उत्पन्न होती है वो उस बात पर डिस्कस करना चाहता हूँ। तो वहाँ एक भक्त बैठा था, वो भक्त कहता है महाराज जी क्या कर रहे हो, आप दोनों को आशीर्वाद कैसे दे सकते हो? एक ने उपसर्ग किया है आपके ऊपर, एक ने उपसर्ग हटाया है, और आप दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं। मुनिराज क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, किसी ने उपसर्ग नहीं किया है। वो कहता महाराज मैंने अपनी आंखों से देखा है। महाराज कहते हैं कि नहीं नहीं, तो मैं कोई गलत फहमी हो गई होगी। बोला नहीं महाराज मैंने वीडियो भी बना लिया था, ये देखो। हाँ हाँ, तुरंत एक्सपर्ट हैं, दिखाया वीडियो। अच्छा क्या देखा उसमें? महाराज कहते हैं नहीं नहीं, ठीक है रख लो। क्या रहस्य है ये उत्तम क्षमा का रहस्य है। महाराज कह रहे हैं तुम्हें दिख रहा है राजा शरणिक सर्प डाल रहा है, मुझे दिख रहा है मेरे कर्म का उदय सर्प डाल रहा है, बस खत्म कहानी। राजा शरणिक के प्रति क्रोध आ ही नहीं रहा है। तो पहला स्टेप तो ये है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं आ रही हों, कोई दूसरा व्यक्ति यदि आपको सामने उपस्थित दिखता हो उस प्रतिकूलता में, आप उसे अपराधी ना समझें, अन्यथा आपका जीवन पूरा बर्बाद कर देंगे उसको ठीक करने में। जबकि प्रॉब्लम उस व्यक्ति की नहीं थी, प्रॉब्लम किसकी थी? अपना बांधा हुआ कर्म का उदय। दूसरी बात वो कहते हैं कि देखो इससे तो कर्मों की निर्जरा हुई है, जो बांधा था वो झड़ गया, ये बड़ा लाभ है। फिर आगे वो जो बात कह रहे हैं उसको सुनो ध्यान से, मुझे तो ये पैराग्राफ बहुत आनंद देता है। क्या कह रहे हैं? आप ऐसा विचार करो, कैसा? इसने मुझे दुर्वचन ही तो कहे हैं, मारा पीटा तो नहीं है। क्रोधी तो मारने भी लग जाता है, अपने पुत्र पुत्री स्त्री बालक को भी मारता है, किंतु इसने मुझे मारा तो नहीं है, यही लाभ है। क्या कह रहे हैं? सामने वाले ने गाली दी है, गाली खा के हम पहुंचे पंडित साहब के पास, बताओ साहब क्या करें? वो क्या कह रहे हैं? तुम फायदे में रहे,
क्या फायदे में रहे, क्या लाभ हुआ? अब ये दृष्टिकोण, ये नजरिया आपको जल्दी से समझ में नहीं आएगा, ऐसा लगेगा ये कोई बात है क्या यार। लेकिन आपको अनंत सुखी बनाने का यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। खून के धब्बे खून से नहीं धुलते हैं, पानी से ही धुलते हैं। तो अनंतानंत क्रोध को भी आप क्षमा से जीत सकते हो। हम क्रोध से जीतना चाहते हैं। सामने वाला थोड़ा गुस्सा करता है, अब हम चाहते हैं सामने वाला गुस्सा नहीं करे, तो हम गुस्सा करके बोलते हैं गुस्सा मत करो। अरे यार, ऐसा नहीं होगा। हम क्रोध से क्रोध मिटाना चाहेंगे, नहीं मिटे, क्षमा से मिट सकता है। और उसका तरीका क्या है? पहला तरीका ये कि सामने वाले को अपराधी मत देखो। दूसरा तरीका ये कि थोड़ा प्रैक्टिकल विचार करो। क्या प्रैक्टिकल विचार करें? कि तुम क्यों चिंता करते हो, क्यों बेचैन होते हो, क्यों आकुलता कर रहे हो इतनी, क्यों इतना अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो? दुर्वचन ही तो कहे हैं उसने, तुम्हें मारा पीटा तो नहीं है। लोक में तो इतने कसाई होते हैं, मार पीट डालते हैं। तीव्र कसाईयों को आप जानते नहीं हैं, हत्याएं कर देते हैं। किसकी? अपने परिवार के सदस्यों की। तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें सिर्फ दुर्वचन कहा है, यही बड़ा लाभ है। तो फिर आगे उसमें लिखा है, धीरे से वो बोला, नहीं साहब वहाँ मेरी ठुकाई पिटाई भी कर दी थी थोड़ी, पीछे से 2 मुक्के भी मार गया था, मैं देख नहीं पाया। तो पता है पंडित साहब क्या कह रहे हैं? देखो आगे पढ़ता हूँ। यदि दुष्ट आपको मारे तो विचार करना चाहिए, इसने मुझे पीटा ही तो है, प्राण रहित तो नहीं किया है। दुष्ट तो अपना मरण नहीं गिन करके भी अन्य को मार डालता है, किंतु इसने प्राण रहित तो नहीं किया है, यही लाभ है। फायदा नंबर 2, पहले क्या कहा? दुर्वचनी तो कहे हैं, मारा पीटा तो नहीं है। कि नहीं साहब मारा पीटा नहीं, तो बस तुम फायदे में रहे, धर्म करो, छोड़ो, झंझट खत्म हो गया, तुम्हारा उदय आया, निकल गया, निर्जरा होगी तुम्हारी। नहीं साहब उसने मारा पीटा भी है। अब क्या जवाब दिया? कि तुम्हारा ही पीटा तो है, जान तो नहीं ली है। तीव्र कसाई लोग इतने हैं, जान ले लेते हैं। आगे इसमें क्या लिखा है मालूम है? देखो, यदि प्राण रहित कर देता है तो ऐसा विचार करना चाहिए, एक बार तो मरना ही था। अच्छा ही हुआ, कर्म के ऋण से मुक्त हो गया। बोलो, ये आइडिया आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रोग्राम समझ गया क्या है? मामला ये चल रहा है, हमें गुस्सा बहुत आती है, क्रोध बहुत आता है, तो हम बात कर रहे हैं कि क्षमा करना है। कैसे क्षमा करना है उसका तरीका बता रहे हैं। आप विचार करो स्टेप बाय स्टेप। यदि सामने वाले ने निंदा की है, आलोचना की है, गालियां दी हैं, दुर्वचन कहे हैं, तो आप ये विचार करो कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। दुर्वचन ही तो कहे हैं, मारा पीटा तो नहीं है। और मारा पीटा हो तो क्या विचार करें? कि मारा ही पीटा तो है, 2 तमाचे ही तो दिए हैं, जान तो नहीं ली है। और जान भी कोई ले रहा हो तो क्या विचार करना? अब जाना तो था ही। इतना तो पक्का है ना, इतना तो कंफर्म है ना कि शरीर छोड़ना है। अब अभी कोरोना गया है, अभी तो सबके दिमाग में घूम रहा होगा ना, है? इतना तो तय है ना कि शरीर तो छोड़ना ही है। जैसे आपको समझो तय कर लिया हो कि मुझे अगले महीने कहीं जाना है, तय कर लिया, जाना ही है, और 30 तारीख को जाना है, और 29 तारीख को कोई गाड़ी जा रही हो, तो आप उसमें बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते? क्यों, क्या दिक्कत है? चले जाओ, जाना तो था ही ना, वहीं के लिए गाड़ी जा रही है। ये आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा ये चल क्या रहा है। ये आपको वो उत्कृष्ट उपाय बताए जा रहे हैं जिस थॉट प्रोसेस से आप अपना मनुष्य पर्याय का कीमती समय बचा सकते हैं, मूर्खों से उलझे बिना। अन्यथा क्या होगा? हम जिंदगी भर कहीं ना कहीं उलझे रहेंगे, किसी ना किसी की कोई ना कोई एक्टिविटी में। इसने ये कहा, अब इसको ठीक करना है, उसने वो किया, अब उसको ठीक करना। और दुनिया बहुत बड़ी है, आप सबको सुधारते रहो, सबको ठीक करते रहो। यहाँ क्या कह रहे हैं? किसी को ठीक नहीं करना है, अपने आप को ठीक करना है।
कि साहब वो जो उसने हरकत की थी उसने कुछ नहीं किया था, तुम्हारा कर्म का उदय था। अब हम उतना विचार करने को तैयार हों कि हाँ, वर्तमान में बन रही सर्व परिस्थितियों की जिम्मेदार मैं और मेरा कर्म का उदय है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं, बाकी लोग वो तो निमित्त हैं सर। जबरदस्त है, लिखा है इसमें, जो कल्याण रूप कार्य हैं उसमें अनेक विघ्न आते हैं, मुझे भी विघ्न आया है, वह ठीक है, मैं तो अब साम्य भाव की शरण लेता हूं। यदि उपद्रव आने पर मैं क्षमा छोड़कर क्रोध रूप हो जाऊंगा तो मेरा सारा धर्म साधना निष्फल हो जाएगी। इसी ग्रंथ में अन्य ग्रंथ का उदाहरण देके समझाया, देखो बहुत बढ़िया बात कही है, पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ है, उसका उदाहरण दिया है इसमें। प्रकरण यही क्षमा का प्रकरण है। मूर्ख जनों द्वारा बाधा, पीड़ा, क्रोध के वचन, हास्य, अपमान आदि होने पर भी जो उत्तम पुरुषों का मन विकार को प्राप्त नहीं होता है उसे उत्तम क्षमा कहते हैं। वह क्षमा मोक्ष मार्ग में प्रवर्तते हुए पुरुष की परम सहायक है। मोक्ष में जाना है कि हाँ साहब जाना है, कि सुनो सबसे पहले ये क्षमा साथ में रखो अपने। क्या बात कर रहे हो? सबसे पहले क्या होगा इस क्षमा से कि आप मूर्ख लोगों से उलझने से बच जाएंगे, और क्षमा साथ में नहीं होगी तो कभी कभी तो इतनी सी घटना दुर्घटना पर हम अपना पूरा जीवन उस पर दाव पे लगा देते हैं, पूरा जीवन, जबकि वो मामला 5 मिनट में सलट सकता था। लेकिन नहीं, वो क्रोध अंदर से जो उभन के आता है आपको शॉर्टकट बताए, क्षमा साथ में रख लो आप। मामला तो देखो ऐसा है, जब तक लक्ष्य तय नहीं होगा ना हम फुर्सत में रहेंगे, और हम फुर्सत में रहेंगे तो कुछ भी करेंगे। फिर लक्ष्य तय होगा तो एक एक मिनट की गिनती होती है, एक एक मिनट की। हमको फ्लाइट पकड़नी है और घर से निकल रहे हैं और कट टू कट टाइम है, कोई कितना ही खास मित्र वहां आ जाए, हम क्या बोलते हैं, बाद में बात करते हैं, बाद में बात करते हैं, बाद में बात करते हैं। क्यों? उसे पता है बात की तो फ्लाइट छूट जाएगी। रास्ते में तमाशा हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, अब कुछ देखने की इच्छा नहीं हो रही है, कहीं ब्रेक नहीं लगा रहे, सीधे धड़ाधड़। क्यों? फ्लाइट छूट जाएगी। कोई दूसरा आया, गाड़ी वाला, रिक्शे वाला अपनी गाड़ी से टकरा के चला गया, पूरा पेंट निकल गया उसका, क्या करें? गाड़ी रोक के रिक्शे वाले को समझाएं? नहीं। क्यों? फ्लाइट छूट जाएगी। पेंट तो द्वारा हो सकता है, आप समझिए ना, वो मेरा पूरा आगे का सारा कार्यक्रम बिगड़ जाएगा। मोक्ष मार्गियों के लक्ष्य में सिद्धत्व रहता है, मुझे भगवान बनना है, मुझे सिद्ध बनना है, फिर वो किसी से नहीं उलझता है, फिर किसी के जवाब नहीं देता है, फिर उसकी सहन शक्ति अपग्रेड हो जाती है, फिर उसे अंदर से क्रोध आता ही नहीं है, फिर वो जस्ट एंजॉय करता है कि ठीक है मेरा कर्म का उदय था, सामने वाले ने अपना काम कर लिया। अभी क्या हो रहा है, अज्ञानता से हमें सबको जवाब देना है, हमें सबको साबित करना है, हमें सबको प्रूव करना है। देखो यहाँ कितना बढ़िया बात कर रहे हैं, विवेकी ऐसा चिंतन करते हैं, हम तो राग द्वेष रहित, मल रहित, उज्ज्वल मन से बैठे हैं, अन्य लोग हमें खोटा कहो या भला कहो, हमें उससे क्या प्रयोजन है। वीतराग धर्म के धारकों को तो अपने आत्मा का शुद्धपना साधने योग्य है। अब दुनिया हमें क्या समझ रही है, इससे स्वर्ग नरक तय नहीं होंगे, हम क्या हैं इससे तय होंगे। देखो साफ लिखा है, यदि हमारे परिणाम दोष सहित हैं तथा कोई हितैषी हमें भला कहता है तो हम भले नहीं हो जाएंगे। यदि हम पापी हैं और कोई मित्र प्रशंसा करने के लिए कहता नहीं साहब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो उससे हम बहुत बढ़िया नहीं हो जाएंगे। यदि हमारे परिणाम दोष रहित हैं तथा कोई बैर बुद्धि से हमें खोटा कहता है तो हम खोटे नहीं हो जाएंगे। फल तो जैसी हमारी चेष्टा, परिणाम, आचरण होगा वैसा मिलेगा। जैसे किसी ने कांच को रत्न कह दिया या रत्न को कांच कह दिया तो भी मूल्य तो रत्न का ही पाएगा, कांच के टुकड़े का बहुत धन कौन देगा। सार क्या है?
सार ये है कि हमारी अपनी जिंदगी है, इसे दूसरे तय नहीं कर सकते हैं। हम कहाँ उलझ गए हैं? दूसरों को समझाने में, क्रॉस करने में, जवाब देने में, रिप्लाई देने में हम कहाँ भ्रमित हो गए? क्या उसने बोला है मैं मूर्ख हूँ? अरे शास्त्र बोल रहे हैं तू परमात्मा है। नहीं नहीं, शास्त्र तो ठीक है। अरे बोले शास्त्र तो ठीक है नहीं, शास्त्र ही ठीक है। अब नहीं समझ में आता है उसको। अज्ञानता सर पे नाचती है तो उसको लगता है कि मैं सबको समझा लूंगा। पूरी एनर्जी झोंक देता है वो घर वालों को कन्विंस करने में, समाज को कन्विंस करने में, देश को कन्विंस करने में। यहाँ क्या कह रहे हैं कि अपने आप को कन्विंस कर लो और चलो सिद्ध से जाएंगे। यदि लक्ष्य में सिद्धत्व है तो मुझे किसी से माथा नहीं मारना है, और लक्ष्य में सिद्धत्व नहीं है तो फिर तो ये फुर्सत में घूम ही रहा है। यहाँ फुर्सत नहीं है। देखो कितना बढ़िया, बोला है आपको कितना बढ़िया प्यारा समाधान दिया है। दुष्ट जन का स्वभाव तो पर के दोष कहने का है, पर में बिल्कुल भी दोष नहीं हो तो भी वह पर के दोष कहे बिना उसे सुख नहीं मिलता है। अतः दुष्ट जनों, मुझ में जो दोष हैं ही नहीं, वे लोगों के घर घर में जाकर सभी मनुष्यों से कहकर सुखी हो। ऑफर दे रहा है ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी। किसको? अपने दुश्मनों को। कि इधर आओ, ये लो माइक और ये लो स्पीकर, जाओ तुमको जिससे जितना कहना है कहो। जो धन चाहता है वह मेरा सब कुछ ग्रहण करके सुखी हो जाओ। जो बैरी मेरे प्राण हरना चाहता है वह शीघ्र ही प्राण हरण कर ले। जो मेरा स्थान चाहता है वह स्थान छीन ले। मैं तो मध्यस्थ हूँ, राग द्वेष रहित हूँ। सभी संसार के प्राणी मेरे निमित्त से सुखरूप रहो। मेरे निमित्त से किसी प्राणी को कोई प्रकार का दुख नहीं हो। मैं यह घोषणा करता हूँ, मेरा जीवन तो आयु कर्म के अधीन है। धन तथा स्थान का चला जाना या बना रहना पाप पुण्य के अधीन है। हमारा किसी अन्य जीव से बैर विरोध नहीं है, सबके प्रति क्षमा है। अब आप इस क्षमा को साथ में रख के घूमो, आपकी अंदर से तबीयत खुश रहेगी। आत्मा को स्वच्छ रखना भी उतना जरूरी है जितना शरीर को। शरीर को स्वच्छ रखना उतना जरूरी है जितना वस्त्रों को। वस्त्रों को स्वच्छ रखना उतना जरूरी है जितना घर को। होता उल्टा है, सबसे ज़्यादा घर चमचमाता है म्यूजियम जैसा, फिर थोड़े बहुत कपड़े, फिर शरीर। आत्मा तो है ही नहीं। बोले कब से नहीं धोई आत्मा बताओ? कपड़े हम रोज धो के पहनते हैं, आत्मा कब से नहीं धोई है? तो अगर पास्ट में झांक के देखेंगे तो आपको स्पॉट लगे हुए दिखाई देंगे आत्मा के ऊपर, क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के। और कोई 2 साल पुराना होगा, कोई 3 साल पुराना होगा, कोई 5 साल पुराना होगा, कोई 10 साल पुराना होगा। जब बैठो आपके साथ आप लिस्ट खोल के बैठ जाते हो, पंडित साहब ये एक बार सच्ची बात बता रहे हैं, उस समय ऐसा वो ये जो है, ये क्या है? ये तो यहाँ है वॉशिंग मशीन है हमारे पास। आत्मा को एक बार डालेंगे नीट एंड क्लीन बाहर निकलेगी। उस वॉशिंग मशीन का नाम है प्रतिक्रमण, उसका नाम है सामायिक, उसका नाम है स्वाध्याय। ये विज्ञापन आते हैं ना, बढ़िया बढ़िया डिटर्जेंट पाउडर आते हैं, एक बार कपड़ा दो चकाचक। हाँ तो ऐसे ही मैं विज्ञापन करने आया हूँ, एक बार शास्त्र पढ़ो आत्मा चकाचक। पढ़ो तो सही। अरे इन शास्त्र के अभ्यास से तो सम्यक दृष्टि सिद्ध बन जाते हैं। आत्मा अपने सर्व बैर विरोध के भूलकर उत्तम क्षमा के वातावरण में जीने लग जाता है। उस परिस्थिति में भी गुस्सा नहीं आता है जब कोई तुम्हारे सर पे जलती हुई सिगड़ी रख देता है, लोहे के आभूषण पहना देता है, शरीर से वाणों को छेद देता है। आप समझ लो कितनी उत्कृष्ट क्षमा है ये। फिर हम किसी के दुर्वचनों से क्या प्रभावित होंगे, फिर किसी की निंदा प्रशंसा हमें कैसे। ये देखो ये सारे अज्ञानता का कमाल है। ये जो अंगूठी है ना, ये 10 ग्राम की है मानो। अब मिनियापोलिस वाले इसकी खूब तारीफ करें तो ये 10.25 ग्राम की हो जाएगी, अथवा बुराई करें
तो 10.25 ग्राम की रह जाएगी। तो इसका अंतिम जवाब क्या है कि आपकी निंदा और आपकी प्रशंसा से इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भले आदमी जब पुद्गल में कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो तू जीव राजा है, तू चेतन है, सिद्ध बनने की फिराक में है, सम्यक दृष्टि बनने को यहाँ धर्मोपदेश में बैठा है, मोक्ष मार्ग पे चलने की सोच रहा है, फिर तू दूसरों के वचनों से प्रभावित कैसे हो सकता है? प्रभावित हो सकता है, घटना बढ़ना संभव ही कैसे है? नहीं साहब वो मेरी बहुत निंदा करते हैं, तो क्या तुझे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा उससे बता। नहीं वो षड्यंत्र कर रहे हैं, तुझे कर्म सिद्धांत पता है? हाँ पता है, बस मामला खत्म हो गया। कर्म सिद्धांत क्या कह रहा है? एक पंक्ति पढ़ी थी इसमें, क्या? मेरा जीवन तो आयु कर्म के अधीन है। इतना भी भरोसा अगर आपको हो जाए ना, आपकी चिंताएं सब मुक्त हो जाएंगी। बोलो, मेरा जीवन आयु कर्म के अधीन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके सर पे परमाणु बम का भी परीक्षण करें तो भी आपका मरण नहीं होगा। उस दिन वो परमाणु बम के परीक्षण में से आवाज आएगी और आपकी आयु पूरी हो गई होगी, तो फिर तो हमें पता ही है कि साहब शाम को बात कर रहे थे, सुबह उठे ही नहीं हैं हमारे सामने, मेरे सामने बैठे बैठे बस यूं हुए चले गए। फोन पे बात हुई थी, बोले कल आके मिलते हैं, मिले ही नहीं। क्या हो रहा है? ये किस बात से रिप्लाई है ये? मेरा जीवन तो आयु कर्म के अधीन है, मामला खत्म हो गया। सम्यक दृष्टि क्रोध को कंट्रोल करते हैं ऐसा नहीं है, वे अपने ज्ञान को, अपनी समझ को इतना विकसित कर लेते हैं कि उन्हें क्रोध आता ही नहीं है। वो कंट्रोल करने में तो बहुत मगजमारी है, उससे तो और ज़्यादा एक अलग टाइप की घुटन है। वो तो हमें किसी के प्रति द्वेष भाव हो और फिर हम उसे व्यक्त ना कर पा रहे हों तो वो तो और वो तो कषाय क्रोध ही है वो एक तरह का। मुनराजों को, आचार्यों को, ज्ञानियों को, समझदारों को गुस्सा आता है और वे उसे कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो अज्ञानियों की भाषा है, देख मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, निकल जाए यहाँ से नहीं तो मार खाएगा। मतलब वो ये बताता है कि मुझे अंदर गुस्सा तो बहुत है लेकिन मैं व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, आपको अपना जान के व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे दोस्त हैं इसलिए व्यक्त नहीं, गुस्सा तो बहुत है। यहाँ ये कह रहे हैं कि थॉट प्रोसेस ही ऐसा होता है कि गुस्सा ही नहीं आता है। गुस्सा क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसका जो एक्चुअल रीजन है, रूट पे गाड़ी जाके अटक गई। कहाँ? मेरे कर्म के उदय से। यदि मेरे कर्म का उदय नहीं होता तो मेरे साथ ऐसी परिस्थिति बनती ही नहीं, इसलिए वो सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। अभी जीवन चल रहा है, अचानक डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने एक प्रिंट आउट निकाल के दे दिया, उस पर लिखा था तुमको फलाना रोग है। अब ज्ञानियों को परेशानी नहीं है। क्यों परेशानी नहीं है? क्योंकि वे तो बचपन से पढ़ रहे हैं कि ये शरीर कहते ही उसे हैं जिसके एक एक रोम में 96 हजार रोग हैं। वो एक टाइप करके उसने दे दिया है। ज्ञानियों के दिमाग में तो 96 हजार टाइप, ये असंख्यात रोगों का समूह है ये शरीर। आश्चर्य इस बात में नहीं है निरोगी कैसे है, आश्चर्य इसमें से रोग क्यों नहीं निकल रहे हैं। बना ही गंदगी का है। आप देख लो इसका रॉ मटेरियल क्या है, सड़ी गली चीजें ही है ना सब। चमड़ी हटा दो तो देखते ना बने, तो इसमें क्या आश्चर्य है? नहीं नहीं नहीं, आश्चर्य कहां से हो रहा है? क्योंकि मैंने शरीर को ही आत्मा मान लिया है, तो मुझे लग रहा है कि शरीर में रोग निकला है ना, अब मैं मर जाऊंगा। जबकि क्या होगा, ये घर सड़ने लग जाए, पानी टपकने लग जाए तो क्या होगा? शिफ्टिंग होगी ना, आप दूसरे घर में रहने लग जाए, इतना ही। तो इस शरीर अगर सड़ेगा, गलेगा, नष्ट होगा तो क्या होगा? नए शरीर में जाएंगे। उसे क्या लग रहा है? इस शरीर के नष्ट होने पर मैं मर जाऊंगा। अब उसको असली बात बताओ कि भैया तू वो तत्व है जो मर नहीं सकता है। मरण नाम की क्वालिटी आत्मा में है ही नहीं, फिर आपको कोई समस्या नहीं दिखेगी। क्रोधादि विकार उत्पन्न होते ही नहीं हैं सत्य वस्तु का स्वरूप समझने में आने पर, और सत्य वस्तु का स्वरूप समझ में नहीं आएगा तो ये क्रोधादि विकार रुकते नहीं है। वो बच्चे बलून खरीद के लाते हैं ना, 2, 5, 10 रुपए का, फूट जाता है तो बच्चे रोते हैं। आप रोते हो?
नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना बलून की औकात क्या है, हैसियत मालूम है ना बलून की। ये तो फूटने ही वाला था। बच्चा बहुत रोता है, क्यों? उसने उसी को दुनिया बना लिया था अपनी, यही सब कुछ है। वो इतनी जोर से रोया कि मैंने पूछा भैया क्या हो गया, बाद में चला नहीं सब फटा, वो का बलून फूट गया इसलिए रो रहा है। रोया ऐसे कि जैसे पूरी धरती पलट गई हो, क्योंकि उसके लिए तो वही सब कुछ था ना। तो अज्ञानियों के लिए तो वो घर, दुकान, मकान, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, शरीर में थोड़ा सा परिवर्तन होता है ना, हड़बड़ाने लगते हैं। ज्ञानी क्या कहते हैं, अरे यार वो तो होना ही था। हम तो इसकी भावना भाई थी ना। पहले नंबर की भावना क्या है 12 भावनाओं में से? नाम बोलो। 12 भावना नाम की कोई चीज सुनी है? राजा, राणा, छत्रपति, हाथिन के असबार, मरना सबको एक दिन। क्या मतलब है इसका? हाँ, अनित्य भावना। सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनित्य है। हमें तो हमारे आचार्य भगवंत, ज्ञानी गुरु, शास्त्र बचपन से एक ही बात समझा रहे हैं, ये घर, दुकान, मकान, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, जितने भी पदार्थ आप देख रहे हैं पर्याय रूप से, ये सारे के सारे पदार्थ अनित्य हैं। तो मैंने होशियारी बताई कि नहीं मैं कोई शरण ढूंढ लूंगा, तो दूसरी भावना लिख दी अशरण। टाइम खराब मत करना। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इस अनित्यता को रोक सके। ये वस्तु व्यवस्था है। जो सूर्य सदा ही चले पश्चिम के रास्ते, त्यों जीव का भी जन्म है मृत्यु के वास्ते। अब तुम बीच में फटी में वो टांग अड़ा रहे, नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है। जो जितनी आयु लेके आया है वो उतनी आयु पूरी होने पर शरीर छोड़ेगा। हाँ, इतना है कि शरीर छोड़ने से पहले रत्नत्रय साथ में ले लो तो आपकी यात्रा अच्छी हो जाएगी। जाना तो है ही, डब्बा साथ में रखो तो फिर टेंशन नहीं है। फ्लाइट लेट हो रही, जल्दी आ रही, खाओ पियो चलो। समस्या उनकी है जो कुछ हाथ में नहीं है, भूखों मर रहे हैं। जेब भरी है उनकी, उनको क्या समस्या है, वो कहीं भी कुछ भी लेके खा पी लेंगे। तो रत्नत्रय आपके पास रहेंगे तो ये यात्रा बहुत सुगम हो जाती है, सरल हो जाती है। फिर हॉस्पिटल के अंदर बंद कमरे में आईसीयू में आप अकेले भी पड़े रहेंगे तो भी आपके पास तत्व विचार करने के लिए, सोचने के लिए ड़मोकार मंत्र, चत्तारे मंगल पाठ वस्तु स्वरूप होगा जहां अपने उपयोग को लगा सकते हैं। अदरवाइज घबराहट, बेचैनी, हड़बड़ाहट के अलावा कुछ नहीं होती है, हमको आकुलता होती है। और मोक्ष मार्ग सर्व आकुलता से रहित मार्ग है। बड़ा जबरदस्त है। मतलब ये एक एक गुणों की इतनी चर्चा कर रहे हैं तो यदि हमें समस्त वस्तु स्वरूप ख्याल में आए तो जीवन आनंदमय हुए बिना रहता नहीं है। कोई मेरे से पूछता ना जैन दर्शन क्या है, जैन दर्शन क्या है? एकदम संक्षिप्त में कहता हूँ, जैन दर्शन माने क्या कि इस मनुष्य को दो ही समस्याएं हैं। मनुष्य क्या, प्राणी मात्र को मुख्य रूप से अपनी अपनी बात कर रहे हैं। क्या? या तो शारीरिक समस्याएं हैं या मानसिक समस्याएं हैं। या तो उसकी लिस्ट बनी हुई है, शरीर में ये तकलीफ है, ऐसा है, वैसा है, फलाना है, ठिकाना है, या मन इसका शांत नहीं रहता है। जैन दर्शन का चरणान योग आपके शरीर की समस्याओं से मुक्त कर देता है। क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, कब खाएं, कब नहीं खाएं, एक एक व्यवस्था। और जैन दर्शन के सिद्धांत आपको मन को तनाव रहित कर देता है। यानी कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य होने का हॉस्पिटल है जैन दर्शन, बस और कुछ नहीं। वे ऑफ लाइफ है, रियल आर्ट ऑफ लिविंग है। बेहतर तरीके से हमारे पूर्वजों ने जो आनंद लिया है, हमको वो अटपटा लगता है, अलग बात है। हमने अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया है, अलग बात है। हमने जरूर एंटी मार्केटिंग कर दी है, भैया जैन धर्म बहुत कठिन है, भैया जैन धर्म बहुत कठिन है, कैसे होगा? हम कह रहे हैं इतना सरल है कि बच्चे बच्चे पाल सकते हैं, इसमें कठिनाई क्या है बताओ? कठिन है? लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हम इतने ज़्यादा मूर्खों के बीच में रह रहे हैं, सज्जन होना अटपटा लगने लग गया है। अब क्या करोगे? जबकि बहुत सरल काम। हमको रात्रि भोजन नहीं कराया जैनाचार्यों ने, जैन विद्वानों ने, परिवार ने। बोलो हम नुकसान में रहे कि फायदे में रहे? अब वही वाली बात है कि आप सोच लो, आप लोगों को
वो अटपटा लगता था, कैसे होगा, कहाँ होगा, क्यों होगा। और आप एक बार पालने लग जाते हो तो आपको पता भी नहीं चलता है, इतना सुगम हो जाता है जीवन। उसके बेनिफिट आपको हैं। अभी किसी से बोला मैं धार्मिक दृष्टि से, अहिंसा की दृष्टि से रात्रि भोजन नहीं करता हूँ, तो सामने वाले को लगता है अटपटा लगता है। आप इतना बोल दो इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहा हूँ, हाँ बहुत बढ़िया, तुम तो यार इस बकवास में क्या दम है? पॉइंट समझ में आ रहा है? मेरा जो रात्रि भोजन का त्याग था उसमें मेरी करुणा, मेरी दया, मेरी अहिंसा शामिल थी। और ये जो तुम इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हो, यहाँ तुम्हारा स्वार्थ शामिल है, तुम धर्मात्मा नहीं हो। क्या क्या काम वही है, थॉट प्रोसेस का अंतर पड़ रहा है। पहला वाला आत्मा के लिए, दूसरा वाला हाँ, एक आत्मार्थ की भावना, काम वही हो रहा है, रिजल्ट में अंतर नहीं आएगा, लेकिन आपके भावों से बनने वाले कर्म में अंतर आ जाएगा। खाना दोनों ने छोड़ा है, हाथ दोनों नहीं लगाते हैं खाने से, लेकिन एक की भावना अहिंसा रूप, दया रूप भावना है। हाँ, जो लोग ढीले पोले पड़ते हो, कमजोर पड़ते हो, अरे साहब बहुत कठिन है, बहुत कठिन बिल्कुल नहीं, ये पक्की बात है, सरल बहुत है। और जिनको भरोसा नहीं हो उनको लिए तो मैं एक ही उपाय बताता हूँ। कौन सा? कि हमको कैसा पता चले कि आपकी कैपेसिटी है या नहीं है, क्षमता आपकी है क्या नहीं है। सबसे सुगम करके देख लो भाई। कोई आप में कितनी या 5 किलो का वजन रखा हो, कोई उठा सकता है कि नहीं उठा सकता है, ये निर्णय करना हो तो क्या उपाय है? आप लाइन से 1 to 1 आते जाओ, उठा के देखो, जिससे उठ जाए वो ठीक है, और जिससे ना उठाए तुम थोड़ा और बादाम खा के आना, फिर कोशिश करना। तो यही इलाज है ना। तो मैं तो यही कहता हूँ कि रात्रि भोजन छोड़ना है कि हाँ छोड़ना है, तो एक काम करो, कल ही नियम ले लो, कल रात को 1 दिन का ले लो, रात को रात्रि भोजन नहीं करेंगे, और अगले दिन सुबह तुम्हारी लाश मिले तो समझ जाना तुम में दम नहीं थी। जय जिनेंद्र। और तुम जिंदा बच गए, इट मीन्स दम तो है, बहाने बना रहे हो आप भाई। ट्रायल करके ही तो देखना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि ये चीज़ें जो आपको बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत की गई हैं, ये हमारा बेसिक सदाचार है। इससे हम शारीरिक स्वस्थ भी रहते हैं, मानसिक स्वस्थ भी रहते हैं, और सबसे बड़ी बात, यदि आप रात्रि भोजन के त्यागी हैं तो आपको जीवन में धर्म करने के लिए 2 घंटे बोनस मिलेंगे। यदि आप रात्रि भोजन के त्यागी नहीं हैं तो आपकी जीवन में से वो 2-4 घंटे चले गए, वो चक्की पीसते रहो। रात्रि भोजन के जिनके त्याग होगा वे 7 बजे फ्री हो जाएंगे, सूर्यास्त के बाद फ्री हो जाएंगे। और अगर त्याग नहीं होगा तो वे आधी रात तक फ्री नहीं होंगे, कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलता ही रहेगा। सुबह उठ के तो चलना ही, तो आपकी आयु कम हो गई। रोज 2 घंटे ऐड करोगे तो 2-5 साल एक्स्ट्रा जीवन मिल जाएगा आपको, लेकिन वो समय की वैल्यू हो तब पता चले ना। ऐसे कहता है समय बहुत कीमती, समय बहुत कीमती। कीमती समय तो दिनचर्या ऐसी बचा कि समय बचे उसमें से, और जो समय बचे क्या करे कि ये वॉशिंग मशीन में ना, फिर तुम देख आत्मा चमकेगी। भाग मत पानी से शास्त्र अभ्यास से दूर मत भागो, शास्त्र अभ्यास को कठिन मत समझो। आचार्यों ने बड़ी करुणा करके ये शास्त्राभ्यास हमारे लिए ही लिखे हैं। काल क्रम में से अनेक शास्त्र नष्ट हो गए हैं, अनेक नष्ट हो गए हैं, फिर भी मेरा कोई पुण्य का उदय होगा कि ये 10, 20, 100, 50 बचे हैं, तो मैं इसका लाभ लूँ, मैं इस पर विचार करूँ, मैं इस पर चिंतन करूँ, मैं इससे प्रेरणा लूँ और अपने जीवन को बहुत निर्मल बनाऊँ। अभी तो आप ये समझ लो पूरे विश्व का क्या होगा ये नहीं बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम अपना आत्मकल्याण कैसे कर सकते हैं। और जब आप अपना आत्मकल्याण करते हैं तो आसपास का वातावरण अपने आप सुगंधित हो जाता है। आप खुद ओवरलोडेड घूमोगे तो दूसरों को क्या सुखी करोगे। तो आचार्य आपके क्रोध, मान, माया, लोभादि विकारों को नष्ट करने के सरलतम उपाय इसमें बताए। एक एक सिद्धांत जैन दर्शन का बहुत बारीक, सूक्ष्म और यथार्थ है। थोड़ा भी उपयोग लगाएं तो हमारी समझ में आ सकता है। बस ये मत कहना कि शास्त्र हमारी समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि कल हमने ये बात बहुत डिटेल में बताने की कोशिश की कि शास्त्र इतने सरल हैं कि त्रेंच गति के जीवों को भी समझ में आ जाते हैं। इसलिए तो समोसरण में त्रेंच गति के जीव जाके बैठते थे, भगवान की वाणी सुनते थे, सम्यक दृष्टि होते थे। तो जो चीज़ त्रेंचों को भी समझ में आ जाती है
वो मनुष्यों को समझ में नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो यदि हम अपने आप को तीर्थंकर का अनुयायी समझते हैं, जैन समझते हैं, महावीर भगवान की परंपरा का शिष्य समझते हैं, तो भगवान महावीर ने समोसरण में बैठ के जो कुछ भी कहा वो शास्त्रों में लिखा है, हम उसको जानें, समझें और अपना जीवन निर्मल बनाएं। इस मंगल भावना से अभी की बात अपने अपन विराम करें। तो अभी किसी के क्वेश्चंस हैं तो वो ले सकते हैं अभी अपन। ऑनलाइन भी अगर किसी को जूम पे किसी को है तो वो अपना रेज कर सकता है। पंडित जी, आपने बताया कि अपने कर्मों का ही उदय है, तब जाके हमें अशातना हो, शाता नहीं होती है, और वो ही समझ के हमें चलना है। जब कर्म का उदय आए और हम समझे कि ये मेरे कर्म का उदय, उसको शांत कैसे करें? ये शांत करने की ही विधि बताई ना। यदि हम ये समझ जाएंगे ये हमारे ही कर्म का उदय है, तो आधा मन तो वहीं शांत हो जाता है। जैसे हम समझो, आप इतनी सी बात है, रास्ते में खड़े हुए अगर किसी ने टक्कर मार दी है और फिर हमारे पैर में दर्द हो रहा है या टूट गया है, तो हम अलग टाइप से रिएक्ट करते हैं। और वहाँ किसी पत्थर से टकरा के हम गिर जाएं और हूबहू परिस्थिति बने, पैर टूट जाए, तकलीफ हो, दर्द हो रहा हो, तो हमारा रिएक्शन अलग होता है। काम एक ही हुआ है, पैर टूटा है, लेकिन अभी 1 सेकंड पहले जिसकी वजह से टूटा था हम उस पर चढ़े जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सारी की सारी गलती उसी की है। तो हमारा क्रोध जो आ रहा था, अब वो पत्थर से टकरा के गिरे हैं, तो अब मन कह रहा आप किस पे क्रोध करें। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं दोनों इक्वल है। पत्थर की जगह वो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को भी पत्थर की तरह निमित्त ही मानो, उसको कर्ता मत मानो। हम उसको कर्ता मान लेते हैं। तो यदि हम अपने आसपास के लोगों को कर्ता नहीं मानेंगे, निमित्त मानेंगे, तो हमें उन पर गुस्सा नहीं आएगी। और जब हमें उन पर गुस्सा नहीं आएगी तो नवीन कर्म बंधन नहीं बंधेगा, और नया नहीं बंधेगा तो हमारा जीवन वैसे ही सुखी होने वाला है। और हम जो गुस्सा नहीं कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट समझना, ऐसा नहीं है दूसरे पे एहसान कर रहे हैं। हम जो क्षमा कर रहे हैं उसे हमें अच्छा लगता है, उससे हम आनंद इसकी स्थिति में रहते हैं। और हमारे दिमाग में क्या भूत घुस गया है, हम यदि क्षमा कर देंगे तो हम उस पर एहसान करेंगे। वो तो बार बार सॉरी बोल रहा है, हमने क्षमा नहीं किया। अरे तुम यदि क्षमा कर दोगे, आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने भले के लिए, अपने कल्याण, अपने हेल्थ के लिए क्षमा करना बेटर ऑप्शन है। लेकिन क्षमा हम तब कर पाएंगे जब हम कर्म सिद्धांत को स्वीकार करेंगे, जब हम उसके रूट में जाके बात करेंगे कि ये जो व्यक्ति सामने दिख रहा है, जिसके निमित्त से मुझे दुख आ रहा है, वो अकेला निमित्त है। दुख तो मेरा बांधा हुआ कर्म का उदय है, क्योंकि मेरा कर्म का उदय नहीं होता तो दुख नहीं आता। और ऐसे दुख आते रहते हैं। आप महापुरुषों के चरित्र पढ़ें, रामचंद्र जी के दुख आया जीवन में, किसके निमित्त से आया? उनके पिताजी के स्टेटमेंट से आया। अब वो पिताजी पर क्यों नहीं चिल्लाए? क्योंकि वो उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि भाई मेरे कर्म का उदय है, एक्सेप्ट कर लिए, झंझट खत्म हो गई। फाइट करते तो पूरी ज़िंदगी वकीलों के साथ निकल जाती। आधा गरम वकील रहता, आधे तुम भी, फिर आप ज़िंदगी भर वही सोचते रहते, अब कौन सी धारा लगानी, अब कौन सा, वो पूरा जीवन सब काम छोड़ के आप सिर्फ लॉजिक ढूंढते रहते हैं कि और क्या ब्लेम कर सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग केस स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। केस स्ट्रॉन्ग क्या होगा? कसाई स्ट्रॉन्ग होती है भाई। हम लगातार क्या सोचेंगे? फिर एक बार फाइट शुरू कर दी तो हम हर पल हर क्षण वो दिमाग वहीं घूमता रहेगा। या फाइल क्लोज कर दी, नहीं साहब तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम जाओ, खत्म हो गया मामला। ऐसे तो अब जो कमजोर लोग होंगे ना, वो जल्दी से समझ में नहीं आएगी उनको, अरे यार ऐसे तो कोई भी हमको बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। आचार्य क्या कर रहे हैं? अरे 2-4 बार बेवकूफ़ बन जाना, अपना काम करो, अनंत काल तक सिद्ध बन जाओगे, तुम्हें कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। संसार में रहोगे तो किसी न किसी के चक्कर में तो फंसोगे आप। रोड पे घूमोगे तो खतरा बहुत है, वॉक वे यूज करो, और सुरक्षित रहना घर में रहो। तो ऐसे ही बहुत सुरक्षित रहना है, बोले आत्मा में रहो।
आत्मा में नहीं रहा जा रहा है, बोर हो रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो पंच परमेष्टि हैं, शास्त्र हैं, देव, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ भी नहीं रहा जा रहा है तो माला जप लो, तीर्थ वंदना करके आ जाओ। वहाँ भी नहीं जम रहा है, नहीं साहब वो मैं शराब पीने चला गया, बोले अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई जहर खाने पहुँच गया ना, वो मामले आउट ऑफ कोर्स हो जाएगा। तो तेरा मन नहीं भी लग रहा है, पूजा कर, भक्ति कर, तीर्थ वंदना कर, माला जप, बहुत बहुत चीज़ें हैं। जहर खाने को किसने बोला, लेकिन वो पहुंच जाता है जहर खाने के लिए, वो तो मिसगाइड हो जाता है, क्या करोगे। मतलब हम गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, इसका जवाब जो है वो ये है कि हम वस्तु के स्वरूप को समझें। वस्तु का स्वरूप समझ जाएंगे तो गुस्सा नहीं आएगा। बाकी जो ट्रीटमेंट है वो तो टेम्परेरी हैं। परमानेंट इलाज तो यही है इसका कि हमने यदि वस्तु का स्वरूप समझा तो फिर हमें क्रोधादि कषाय उत्पन्न ही नहीं होती हैं। कषाय उत्पन्न ही इसलिए होती हैं कोई हमें भला या कोई हमें बुरा लगता है, जबकि कोई भला और बुरा है नहीं। रोली, आपको ऑनलाइन उनको क्वेश्चन है, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पंडित जी, मेरा ना एक क्वेश्चन है जी। जैसे अभी कर्म की बात चल रही थी, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारे जीवन में जो घटित होता है वो पहले से लिखा हुआ है कि वैसा ही होना है, या फिर कभी हमारी प्लानिंग भी गलत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमें घर खरीदना था और हम चूक गए और फिर 2 साल के बाद उसके दाम बढ़ गए, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई वो हमारे भाग्य में नहीं था इसलिए हमारे योग सहयोग नहीं बने, या हमारी प्लानिंग फेल हो गई। बहुत बढ़िया। आपको क्या लग रहा है? हमको लग रहा है कि प्लानिंग फेल होगी। हमको नहीं लग रहा कि योग सहयोग था, कि तब योग सहयोग मिले तो हमने ले लिया, या योग सहयोग नहीं मिले तो नहीं लिया। समटाइम प्लानिंग। अभी घर है कि निकल गया? बात यही है, जाके भी लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई जब आपका काम होना होगा तो सब चीजें, सब गणित बैठ जाएंगे। वो मुझे समझ में नहीं आता। तो फिर हमारे पुरुषार्थ की क्या वैल्यू है यहाँ? फिर तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, हमें IAS बनना होगा, बन ही जाएंगे, योग संयोग बैठ ही जाएंगे काइंड ऑफ। देखो, ये बहुत गहरी बात हो गई। अभी पहले शुरुआत तो बहुत हल्की फुल्की हुई थी कि आपका मकान था तो मैं दिलवा देता। लेकिन बात आ गई है कि भाई हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा, और ये पूरा अलग टाइप का मुद्दा है और सच में हमें इस पर डीपली डिस्कशन करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप ये है कि अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं हमारे सराउंडिंग, जो कुछ भी, उसमें मेन फैक्टर कौन है? वर्तमान की इच्छाएं या पूर्व कर्म का उदय? वर्तमान की इच्छाओं को यहाँ पर आप प्लानिंग कह रहे हैं, बस वो उतना सा है। तो वर्तमान में हमारा मन हुआ कि ऐसा 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 होना चाहिए, और वो हम समझो टाइम पर उससे मीटिंग नहीं कर पाए, बात नहीं कह पाए, डील नहीं हो पाई, और दूसरा आके लेके चला गया, भाव बढ़ गया, XYZ जो कुछ भी है। तो वर्तमान में जितनी परिस्थितियां हैं, पहला जवाब ये है, इन परिस्थितियों में आपकी वर्तमान इच्छाओं की कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ एक इत्तेफाक है कि हमें जो इच्छाएं उत्पन्न हुई और हमारा पुण्य का उदय भी उस जाति का था, तो वो अनुकूलताएं हमें मिल गई, तो हमें ये लगा कि हमारी इच्छा हुई इसलिए हमें ये अनुकूलता मिल गई है। मैं आपको शुरू से शुरू करता हूँ। जब आपने इस दुनिया में जन्म लिया है, अभी वर्तमान पर्याय की बात कर लो, अपन भूतकाल की सब पर्याय छोड़ दो, वर्तमान में मनुष्य पर्याय में आपने जन्म लिया, बराबर है। कब जन्म हुआ आपका? तो अमुक तारीख बताओगे, इस तारीख को। नहीं, वहाँ तो वो तो जन्म जो आप कह रहे हैं, उससे पहले जो आप आए, 9 महीने पहले गर्भ में जब आए, ओरिजिनल जन्म तो आपका वो है। तो आप जब 9 महीने में 1 दिन के थे, 1 दिन के क्या, 1 घंटे के थे, फिर 1 दिन के हुए, फिर 1 हफ्ते के हुए, तो आप यहाँ से चालू करो कि आप क्या पुरुषार्थ कर रहे थे जिससे आप 1 दिन के, 2 दिन के, 5 दिन के, 2 हफ्ते के, 1 महीने के, 2 महीने के, 4 महीने के हो रहे थे। आपने क्या किया कि आपके हाथ पैर बन गए, आपके आँख कान बन गए, आपके बाल आ गए? आपने क्या किया? तो कहोगे यार मैंने क्या किया, मैं तो मतलब आपको एकदम ब्लैंक जैसी स्थिति हो जाती। नहीं साहब, उसमें आप एक्सेप्ट कर लोगे कि एटलीस्ट 9 महीने तक तो आपने कुछ नहीं किया है, सब कुछ आपके साथ हो रहा था और आपने वो स्वीकार किया। अच्छा, आपकी माँ ने क्या किया? उसने भी सिवाय सोचने के अलावा कुछ नहीं किया।
क्योंकि करे क्या, वह करने को है क्या। जो मोटा मोटी उपाय जो दिख रहे हैं उसको उतनी सी सावधानी है। जो निर्माण हो रहा है, जो आंगोपांग की रचना हो रही है, जो शरीर का आकार बन रहा है, उसमें कौन कारण है। वो आकार कैसा होगा, उसको स्वस्थ होगा, अस्वस्थ होगा, रोगी होगा, निरोगी होगा, उसकी सारी चीज़ें। तो 9 महीने तक तो आप क्या होगे, सब अपने आप। अच्छा, अब जन्म हो गया, फिर 1-2 साल तक वो भी अपने आप। किसी ने उछाल दिया, किसी ने लुढ़का दिया, जो जो करते गए, अपन तो वो कार्यक्रम के हिस्से थे। अपन क्या कर रहे थे, कुछ नहीं, ऐसे ही चल रहा था ना। खिला दिया तो खा लिया, पिला दिया तो पी लिया, नहीं अब ज़्यादा भूख लगी थी चिल्ला लिए, रो लिए, गा लिए। मतलब एक अलग टाइप की दुनिया है जहाँ हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि मैं बड़ा तो हो रहा हूँ शरीर की दृष्टि से, मेरी बुद्धि, मेरी क्षमताएं, मेरी चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन मेरा इसमें कहीं कोई पुरुषार्थ नहीं है। पता नहीं 10, 12, 15 साल तक आते आते ये पुरुषार्थ बीच में कहाँ से ले आता है। अचानक से बोलने लग जाता है मैं मेंटेन कर रहा हूँ, मैं मेंटेन कर। अच्छा 10-20 साल बोलता है और जैसे ही फिर वो उल्टी गिनती शुरू होती है फिर कहने लग जाता है मैं क्या करूँ, मेरे सर दुखता है, मेरे हाथ पैर दुखते हैं, मेरे लीवर ख़राब, मेरी किडनी ख़राब, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। फिर ढीला पड़ जाता है। तो आप तय कर लो आपका पुरुषार्थ कितने साल तक एक्टिव रहता है। मतलब समझो आज 60 साल की उम्र है आपकी, तो इसमें पुरुषार्थ आप कितने साल तक एक्टिव मोड पर रखोगे? 20-25 साल। ऐसा बात। आत्मा का पुरुषार्थ आत्मा में। तो अब आप पॉइंट समझ गए। तो आपने ये 60 साल की उम्र में से आपको लग रहा है कि 25 साल में पुरुषार्थ कर सकता हूं और बाकी के नहीं कर सकता हूं। तो ये जो 25 आपको लग रहा है, इस पर थोड़ा शांति से बैठ के विचार करना कि सच में आप उसमें पुरुषार्थ कर सकते हो कि आप जैसा सोचते हो चीज़ें बाहर लगभग वैसी होती हैं। तो आपको ये भ्रम हो जाता है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने सोचा मैं पतला हो जाऊँ और हो गया, तो मैं डी के हाँक रहा हूँ माइक लेके, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। हजारों लोग हैं जो सोचते सोचते मर ही जाएंगे, 1 इंच कम नहीं होता है। हाँ, उल्टे भी हैं। कोई मोटा होना चाहता है, ठूस ठूस के खा रहा है तो भी कुछ नहीं हो रहा, और कोई पानी भी पी रहा है तो वजन बढ़ रहा है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई है उस जीव का बांधा हुआ कर्म के उदय के अनुसार उसकी शरीर की स्थिति रहेगी, शरीर के रोग रहेंगे। तुम्हारी प्लानिंग से वर्तमान में कुछ होने जाने वाला नहीं है। हाँ, तुम्हारी वर्तमान प्लानिंग से, वर्तमान परिणामों से, वर्तमान विचार से आगामी गति का बंध, आगामी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं जरूर होती हैं। अभी मैंने शरीर के माध्यम से कहा, अभी शरीर गति पे लागू होगा। दूसरी व्यवस्थाओं में हम कह सकते हैं पुण्य पाप की अनुकूलताएं होती हैं। वर्तमान के भद्र परिणामों से कहो वही घर 2 साल में आपको आधे में मिल जाए, और यदि नहीं होगा अनुकूलता तो नहीं मिलेगा। तो आप जबरदस्ती पर द्रव्य में पुरुषार्थ कर नहीं सकते हो। हर द्रव्य अपना अपना पुरुषार्थ अपने अपने में कर सकता है। कमल खिलेगा वो अपने पुरुषार्थ से खिलेगा, सूर्य उसमें निमित्त होगा। सूर्य ने कोई पुरुषार्थ किया है कमल को खिलाने का, ऐसा नहीं है। सूर्य की उपस्थिति होगी, कमल खिलेगा। तो हर वस्तु अपनी स्वयं परिणमित जो होती है वो ओरिजिनल पुरुषार्थ है। तो आपका सार संक्षेप जवाब यह है, आत्मा का पुरुषार्थ आत्मा कर सकती है आत्मा में। शरीर का पुरुषार्थ शरीर कर सकता है शरीर में। हर द्रव्य अपना अपना पुरुषार्थ कर सकता है। हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हो रहे हैं तो हमें कर्ता कर्म की भ्रांति हो जाती है। तो कर्ता कर्म की भ्रांति ना हो इसलिए शास्त्र ज्ञान है। तो हमारे पुरुषार्थ का क्या हुआ कि आप पुरुषार्थ करो वीतराग होने का, तो आप वीतराग ही हो सकते हैं, क्योंकि आत्मा का गुण है वो। आप पुरुषार्थ करोगे गोरा होने का, काला होने का, हरा नीला गुलाबी जो भी है, लंबा मोटा पतला ठिकना बोले, इसका भरोसा नहीं है। कभी होगा भी, कभी नहीं होगा। कर्म का उदय अनुकूल होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इसलिए हम अपना पुरुषार्थ जो है वीतरागता के लिए करेंगे तो वो प्रकट हो सकता है। आत्मा का पुरुषार्थ आत्मा में लागू पड़ता है, शरीर में लागू नहीं पड़ता है। फिर भी जिनकी भूमिका निचली होती है, गृहस्थ दशा है, श्रावक दशा है,
तो सामान्य जैसे आजीविका के, परिवार के लालन पालन के, शरीर के संरक्षण के जो विकल्प आते हैं, वो विकल्प आते हैं, उन विकल्पों के अनुसार पुरुषार्थ करता है। कार्य हो तो ठीक है, नहीं हो तो तत्व ज्ञान का विचार करके समता धारण करना, फैल मत जाना है अब मेरे अनुसार काम क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर एक लंबी लिस्ट है, भैया अकेले तुम नहीं हो, ऐसी दुनिया में बहुत है जिनके अनुसार काम नहीं हो रहा है। वो तो जब हमको लगता है ना रोग हो जाता है अकेले को, मुझे रोग हो गया, तो जितने भी पेशेंट हैं जब तक हॉस्पिटल नहीं जाते ना तब तक वो आकुलता करते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं तो फिर वो सेटल हो जाते हैं, मेरे से ज़्यादा तो ये दुखी है, मेरे से ज़्यादा तो वो दुखी है, उससे तो उठा भी नहीं जा रहा है, उससे तो बैठा भी नहीं जा रहा है, वो तो 6 महीने से कोमा में पड़ा हुआ है। मतलब कर्मोदय की विचित्रता देखते हैं तो उनको लगता है मेरे कुछ नहीं है, और घर में था तो उसे ऐसा आफत आ गई थी, पता नहीं क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। तो हम अपने परिणामों को शांत और प्रसन्न कैसे रख सकते हैं, उसका नाम धर्म है। और जितने भी सिद्धांत हम यहाँ निरूपण कर रहे हैं वो अपने पुरुषार्थ के लिए, अपने आत्मा के पुरुषार्थ के लिए कि हम कैसे क्षमा रूप रहें, हम कैसे मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, धर्म रूप रहें, और उसकी ताकत है कि वस्तु स्वरूप की सही समझ हो तो हम अपना कार्य कर सकते हैं। मेरे को एक क्वेश्चन जी, कि इस जन्म में जो हम लोग भोग रहे हैं वो तो सब पिछले जन्म के कर्म हैं, और हमने पता नहीं कितनी गतियों में बांधे होंगे, याद नहीं है बिल्कुल भी। अभी जो कर रहे हैं अच्छे वाले, उसके बाद तो पता नहीं 25 कितने योनियों के बाद फिर मनुष्य बनेंगे, तो फिर ये वाले अच्छे तो फिर भूल जाएंगे तब तक। नहीं कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक डिपॉजिट है। हम जो वर्तमान में परिणाम कर रहे हैं उससे बंधने वाला जो कर्म का उदय है वह उसी क्रम में और उतने ही काल बाद जैसा बांधा है उदय में आता है। भूला भोली विस्मृति ये सब गड़बड़ मामला होता नहीं। ये हाई टेक्नोलॉजी है। ये जहाँ कोई आदमी व्यवस्था में होता है ना तो वहाँ रिश्वत होती है, दया होती है, करुणा होती है, यहाँ कुछ नहीं। क्योंकि इतनी योनियों में तो हाँ अनंत जीव राशि है। एक केंद्री जो घास का तिनका भी है जिसमें एक आत्मा है, पेड़ है, पौधे हैं, समुद्र में कितनी जीव राशि है, मक्खी मच्छर जितने भी जीव हैं, हर जीव अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार अनुकूलता प्रतिकूलता प्राप्त करता है। किसी दूसरे में कोई हस्तक्षेप उसमें है नहीं। परमार्थ से विचार करोगे तो आप निराकुल रह के आप सामायिक करो। अब आप समता भाव से रहो। अब आपकी सारी आकुलताएं खत्म, आरोप प्रत्यारोप खत्म हो जाएंगे। और जिसके आरोप प्रत्यारोप खत्म हो जाए उसका ज़िंदगी कितनी हरी हरी हो जाएगी। किसी से नाराज ही नहीं रहता है ज्ञानी। किसी से माने जिसने वास्तव में उसका अहित किया है जगत की दृष्टि में, उससे भी नाराज नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो और अंदर चला गया। दुनिया को लग रहा है कि उन्होंने जेब काटी है। मैं क्या कह रहा हूं, इन्होंने जेब नहीं काटी है, मेरे पाप का उदय था। मेरे पुण्य का उदय होता तो इनको भाव ही नहीं आते। तो मेरे योग संयोग, मेरी परिस्थितियां मेरे कर्म के उदय के अधीन है। सब ऐसी कैसी कर्म की परिस्थितियां हैं? हाँ होती हैं। उसके लिए फिर मैंने आपको बताया कि जो मोक्ष में जाने वाले जीव हैं उनकी भी परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। बिगड़ जाने तो परिस्थितियों से बिगड़ जाने से मुंह मत लटकाओ, मेरा कहने का मतलब है। और दुनिया मनस्थिति से फर्क नहीं पड़ रहा है, परिस्थिति नहीं बिगड़ना चाहिए। हाँ, स्टेटस बन गया ना, दिखना बराबर। तो फिर पंडित जी हम बच्चों के संस्कारों पे सब पे इतना ध्यान देते हैं, मतलब जैसे बच्चे हैं वो भी तो एक अलग जीवात्मा है। फिर उनका जो कर्म, मतलब उनका जो पुराना कर्म बंधन या जो संस्कार होगा वो तो फिर वैसे ही निकलेंगे। फिर हमारी भूमिका तो यहाँ गौण हो गई ना। वैसे ही निकल रहे हैं साहब। कौन क्या कर रहा है बताओ? ये डिजाइन क्यों चेंज हो गया पूरी धरती पर? सारे कोई माता पिता नहीं चाहता है मेरी औलाद बिगड़े या बच्चे कुसंस्कार को प्राप्त हों, लेकिन एक एक जीव अपनी यात्रा लेके आता है तो उसमें हो जाता है। तो हम क्या करें कि आपको पुण्य बांधना है क्या पाप बांधना है? पहले बताओ कि पुण्य बांधना है तो आप पूरा प्रयास भद्र और अच्छे संस्कार देने का करो। और फिर भी उसमें अच्छे संस्कार ना जाएं तो अपना सामायिक मत छोड़ो, आप सामायिक करो। उसके पुण्य पाप का विचार करके समता भाव धारण करो। गणित समझ में आया? मैं यहाँ आया किस लिए आया? कि चलो साहब मिनियापोलिस के लोगों को थोड़ा सा धर्म की चर्चा करेंगे,
उत्साह आएगा, थोड़ा मिलजुल के रहेंगे, साधर्मियों जैसे रहेंगे, यहाँ कुछ बढ़िया अच्छे गतिविधियाँ चलेंगी। आप लोग नहीं सुनेंगे तो मैं क्या करूँ, सर पकड़ लूँ अपना, माथा फोड़ूँ हवाई जहाज से, क्या करूँ बता? मैं क्या सोचूंगा? आपके उदय में अभी नहीं होगा, जब उदय में होगा तब देखेंगे। समझना, मुझे प्रशस्त भाव आया, मेरे अंदर ये विचार आया कि तत्व ज्ञान पूरे विश्व में फैलना चाहिए, ये मेरा प्रशस्त भाव है, पुण्य परिणाम है। आप समझ गए? मैं क्योंकि मैं अभी उतनी ऊंची भूमिका में नहीं गया हूँ कि 24 घंटे आत्मा में ही रहूँ। साधु दशा समझो प्रकट नहीं हुई है, निचली भूमिका है, गुणस्थान निचला है, तो मुझे उस जाति का राग आता है कि सब जीव धर्मात्मा हो जाएं। तो ये राग आने के बावजूद भी सब जीव धर्मात्मा नहीं हो तो मैं क्या करूं? खिसियाऊं, रोऊं, गाऊं, चीखूं, चिल्लाऊं, अपने आप को असफल मानूं? क्या फ़ायदा हुआ? नहीं, मैंने अपना कार्य, अपना पुरुषार्थ, अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई। आप अपने माता पिता को याद करो, अपने पूर्वजों को याद करो, इतने सालों से जिन शासन हम तक आया है, तो हमारी जिम्मेदारी है अगली पीढ़ी को दें। अब इसमें से 2-4 ऐसे भी निकल जाएंगे जो नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। आदिनाथ का समोसरण लगा हुआ था, सबको उपदेश दे रहे थे, कोई अणुव्रत ले रहा था, कोई महाव्रत ले रहा था, मारीची का दिमाग गर्म हो रहा था, जबकि वो रिश्तेदार बैठा है, वो परिवार का सदस्य, राशन कार्ड में उसका नाम लिखा है। तो हमारे जैसे लोग कह रहे थे पहले तुम अपने पोते को समझा लो फिर हमको समझाना। तुम अपने पोते को तो समझा नहीं पा रहे, हमसे कह रहे हो ऐसा कर ले। कोई किसी को समझा सकता नहीं है, ये अंदर की तात्विक बात है, हमारी कमजोरी है। हमको राग आता है समझने समझाने का, हमको अपने बच्चों से मोह है। यदि बच्चों से आप वीतरागी हो गए हों तब तो कोई बात नहीं है, आप साधु जीवन जिए। लेकिन यदि आपको राग है, आप उसे स्कूल भेजते हैं, आप उसे लौकिक शिक्षा देते हैं, अगर उतना राग है तो आपकी जिम्मेदारी है आप उसे धार्मिक शिक्षा भी दें, पूरी ताकत से दें। उसके बाद भी वो ना ले पाए तो रोध होकर नया कर्म बंधन ना करें। आप अपना सामयिक करो, आपके प्रयासों की हमारी अनुमोदना है। देखो, बहुत तत्व विचार बहुत बारीक चीज है, और हम जिस स्तर का तत्वार श्रद्धान की बात कर रहे हैं वो बहुत उथला उथला नहीं है। हम जो बात करते हैं अक्सर पुण्य पाप के परिणामों तक की बात करते हैं, पाप के परिणामों की बात कर लेते हैं या पुण्य के परिणामों की बात कर लेते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं आत्मा के अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का पुरुषार्थ, वो खरेखर आत्मा करेगा और अपना अपना करेगा, एक दूसरे का कोई नहीं करेगा। कोई एक दूसरे के पुरुषार्थ में निमित्त बन सकता है। तीर्थंकर महावीर स्वयं ने दीक्षा ली, स्वयं ने पुरुषार्थ किया, स्वयं ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। अब उनके निमित्त से कुछ जीवों ने अपना भी कल्याण कर लिया, लेकिन जिन्होंने अपना कल्याण किया उन्होंने भी महावीर जितनी ही मेहनत की, कोई महावीर से कम मेहनत नहीं की। ऐसा नहीं कि महावीर ने ज़्यादा मेहनत की हो और दूसरे जो केवल ज्ञानी हुए उन्होंने कम मेहनत की हो, इक्वल मेहनत है सबकी। तो पुरुषार्थ तो समान लगने वाला है। हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से ना बचें, सिद्धांतों का दुरुपयोग ना करें। सिद्धांत आपको ऊपर चढ़ने के लिए दिए गए हैं, पाप में डूबे रहने के लिए नहीं। यदि आप आत्मा में रहते हो तो बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ मत करो, संसार का कोई काम मत करो। यदि आप आत्मा में नहीं रह पाते हो, दूसरे संसार के 10 काम करते हो, बच्चों को दूसरी शिक्षाएं देते हो, तो आपकी जिम्मेदारी है उसको फिर धार्मिक शिक्षा भी दें। लौकिक शिक्षा के लिए तो आप लाखों खर्च कर रहे हैं, पूरी एनर्जी खर्च कर रहे हैं धर्म के लिए, अब उसके भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। ये एक गलत बात है। ये या तो आप उसको दोनों ही भाग्य पे छोड़ दो, नहीं एक में तो आप मरे जा रहे हो 100 काम छोड़ के, और एक में होगा तो ऐसा नहीं। उसको ये धरोहर दो, जिंदगी भर आपका एहसान मानेगा। भाई संस्कारों में रहेगा, सुरक्षित रहेगा, अभक्ष भक्षण नहीं करेगा, दुर्व्यवहार नहीं करेगा, उसे बंदूक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे वो भयभीत ही नहीं होगा, वो निडर रहेगा। अन्यथा तो लोग कितने डरपोक हैं, अब आप सोच ही सकते हो। मतलब ठीक है, गौतम आपका भी एक क्वेश्चन था।
हाँ, जय जैन पंडित जी। मेरा नाम गौतम है, मैं अटलांटा से। कल आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, वो वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, राइट जी। हाँ, तो वो उसके बाद फिर आपने एक और चीज कुछ बोली थी, वो मैं भूल रहा हूँ कि मतलब जैसे जो क्रियाएं होती उनको आपने एक अच्छा सा शब्द दिया था, तो वो मैं भूल रहा हूँ, तो एक बार आप वो रिपीट कर दें। और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ना अब जब आपने कल ये चीज बताई ना, तो अब मैं अच्छे से अपने उन अजैन मित्रों को जवाब दे पाऊंगा जो उनको ये लगता है कि आलू प्याज नहीं खाना ही एक जैनी का जैन धर्म है। तो अब मैं उनको थोड़ा सा अच्छे से समझा पाऊंगा कि भाई हमारा धर्म सिर्फ आलू प्याज खाना नहीं है, हम लोग का धर्म कुछ और है। ये सब जो क्रियाएं हैं जिनका एक आपने बहुत अच्छा शब्द दिया था। चलो प्रश्न मंच कर लेता हूँ, इनमें से किसको याद है बताओ भाई। आई थिंक मैं तो इतनी बात कही थी कि हमारा जो ओरिजिनल धर्म है वह तो स्वभाव रूप रहना है। जब तक स्वभाव रूप नहीं रह पा रहे हैं तब तक की जो बाह्य क्रियाएं हैं वो बिल्कुल, मैंने उदाहरण तो ये दिया था कि वो सीढ़ी जो मंगाई थी वो तो ऊपर छत पे जाने के लिए मंगाई थी, सीढ़ी पे बैठने के लिए नहीं मंगाई थी। तो जैन दर्शन में जितनी भी क्रियाएं हैं ये मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए, ताकि एक अच्छा वातावरण आपको मिल जाता है और अच्छे एटमॉस्फेयर में आप धर्म कर सकते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन बात करते हैं रात्रि भोजन नहीं करते हैं, तो हमारे जो अहिंसा के परिणाम हैं, हमारे जो दया है, हमारी जो करुणा है, वो उससे हमारा वातावरण बहुत बढ़िया रहता है। क्योंकि वो तलवारें तनी हों फिर सामायिक कैसे होगा भाई साहब। तो ये तो अहिंसा वितराग के मार्ग है ना, तो समता वाला मार्ग है, इसलिए ये इस मार्ग की तो सुगमता है। और भी कुछ विशेष होगा तो कल का पूरा व्याख्यान शायद उस पर यूट्यूब पे अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग है, अपन देख सकते हैं कौन सी बात कहाँ क्लिक की है। तो वो एक्चुअली पंडित जी का यूट्यूब हाँ। चैनल है वो, तो जैसे कल का भी प्रवचन जो था दोनों, कल का आज सुबह का, तो जिनका मिस हुआ हो उनको सुनना हो तो आपको सब्सक्राइब करके वहाँ पे देख सकते हैं। टॉप पे ही आ रहे हैं सारे प्रवचन। लिंक अभी राजीव भैया ने शेयर भी कर दिया है। तो वो आप जैसे वहाँ पे- अगर समय है तो एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, आपके लिए यही आए हम। इसकी बताइए, जो पूर्व जन्म के जो हम लोग कर्म किए हैं उसका उदय को कम करने का वर्तमान समय में हम क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा अच्छी प्रश्न। स्कीम बताइए आप। नहीं बहुत नहीं हमारा, हाँ ये प्रश्न है, हाँ एक प्रश्न अच्छा है कि आप कोई ऐसी स्कीम बताओ जिससे बांधा हुआ कर्म जो है उदय में ना आए या कम हो जाए। देखो एक तो पक्की बात यह है कि आप यदि गलत रास्ते पे जा रहे हैं और वहाँ से यू टर्न ले लेते हैं, वापस आ जाते हैं और फिर अगर नई दुनिया आपकी शुरू होती है तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है पूर्व में आपने क्या कर रखा है, आगे पीछे एडजस्ट हो ही जाता है। आपने कितना ही कर्ज ले रखा हो, आप तनावग्रस्त है, हमने आपसे कहा देखो अभी 2 मिनट शांत बैठो, अपन नया बिजनेस शुरू करते हो। एक बार नया बिजनेस शुरू कर दिया पूरी ताकत से, तो आप निश्चिंत रहो, धीरे धीरे आज नहीं तो कल पुराना कर्जा है पूरा चुक जाएगा। क्योंकि हम जो व्यापार कर रहे हैं उससे अर्निंग होने वाली है, और जिससे अर्निंग होने वाली तो हम सेटल कर देंगे उसको। 2 दिन में सेटल करें या 2 साल में सेटल करें और किसी को कम दें, वो कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाएगी। तो आप अपने बांधे हुए तीव्र से तीव्र कर्मों को जो बांध रखा है उसकी बिल्कुल परवाह छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि एक तो वो बंध गया है, 99% संभावना है उदय में आएगा, बराबर है। अब हमारे पास स्कीम ये है कि वर्तमान परिणाम इतने भद्र और इतने निर्मल और इतने बढ़िया होवे कि वो उदय भारी नहीं लगेगा। एक तो आपको जब मूड अच्छा होता है ना तो बुरी परिस्थितियां भी ठीक है बोले, और मूड खराब होता है तो छोटी छोटी चीज़ें भी हमें उपद्रव लगती हैं। मतलब सर दुख रहा हो तो कोई चम्मच भी बजा रहा हो तो ऐसा लगता है कोई सर पे हथौड़े पटक रहा है, और मूड ठीक होता हो तो खूब बम फूटते हो, वहाँ पहुँच जाते हैं देखने के लिए क्या हो रहा है। तो यदि हम शास्त्राभ्यास रूप हैं, संयम नियम रूप हैं, तो हम उस वातावरण में रहते हैं कि जो बांधा हुआ कर्म का उदय है ना, आने तो देख लेंगे, हम उसको सहन करने की कैपेसिटी में पहुंच जाते हैं। दूसरी बात, जब हम इतने भद्र परिणामों में रहते हैं तो अपने आप ही उन पाप प्रकृतियों का संक्रमण होकर पुण्यरूप हो जाती हैं। कितनी ही पाप प्रकृतियां अपकर्षित हो जाती हैं, तो डिस्काउंट ऑफर तो आपको अपने आप मिल जाता है। क्या करें कि आज से मोक्ष मार्ग में चलना शुरू कर देंगे।
और उसमें जो टॉप स्कीम है वो शास्त्राभ्यास की है। वो शास्त्राभ्यास की इसलिए है क्योंकि सारे धर्म कैसे होंगे, धर्म का स्वरूप क्या है, हर चीज़ की चर्चा शास्त्रों में की गई है। और हम अपना समय यदि शास्त्राभ्यास में लगाते हैं, सम्यक ज्ञान नॉलेज अर्जित करने में लगाते हैं, पूरी दुनिया आज इस बात को स्वीकार करती है जिसके पास नॉलेज है ना वो राजा है। मूर्ख वो बनते हैं जिन्हें कुछ अता पता नहीं है। तो आपको यदि शास्त्रों का ज्ञान हो गया तो फिर आप बेहतर मैनेज कर पाएंगे अपने परिणामों को, अपने विचारों को, अपनी चीज़ों को समझ पाएंगे वस्तु के स्वरूप को। तो एक तो यही है कि आप शास्त्र अभ्यास से जुड़िए। दूसरा यही है कि बांधे हुए कर्म की बिल्कुल परवाह मत करो। बड़े से बड़ा बंध भी बांध रखा हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा ये बताओ, उदय में आएगा, चला जाए। भाई कर्जा मैंने ले रखा है, अब मैं जुगाड़ ढूंढ रहा हूँ कोई इसको माफ़ करवा देवे, कोई माफ़ कर देवे। कभी कभार योग संयोग हो भी सकता है, सरकार अपनी मनपसंद आ जाए माफ़ भी करवा देवे, लेकिन हर बार ऐसा होगा जरूरी नहीं है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कि इतनी कमाई करो कि ले पकड़ रख ले, झंझट खत्म। तो मुनराज, साधु, ज्ञानी आत्म साधना में इतने लीन हो जाते हैं, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है का कर्म का उदय और कैसा कर्म का उदय। वो जान लेते हैं ठीक है साहब उदय में आया है, जान लेते हैं। एग्जांपल अभी आपने वो राजा श्रेणिक का दिया ही था। हाँ, कि सांप डाला तो नरक का बंद हुआ, लेकिन बाद में सम्यक दृष्टि हुई तो आगे जाके तीर्थंकर बने। पूरा रास्ता बदल जाता है। वो राजा श्रेणिक की बात कही ना, नरक गति का बंद किया, बाद में सम्यक दृष्टि हो गए, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, अब तीर्थंकर होंगे। अब जब होंगे तब होंगे, लेकिन नरक गति का बंद कर रखा था तो अभी नरक में है, तो उन्हें स्वीकार है, हाँ ठीक है। क्यों, थोड़े दिन की बात है। तो ज्ञानी को तो आए हुए कर्म के उदय भी बहुत परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं आज थोड़े दिन की बात है, निकल जाने वाली चीज। चलिए ठीक है। जय जिनेन्द्र पंडित जी, एक सवाल जी पूछूं मैं? अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि शास्त्र बहुत सरल हैं, तिर्यंच को भी समझ में आ जाते हैं, और यदि हमको समझ में नहीं आ रहे तो हम क्या समझे, हमारा क्षयोपशम तिर्यंच से भी कम है या अभी योग्यता नहीं जगी है? नहीं, ये आपने प्रश्न जब पूछा है मैंने कहा कि भैया तो तिर्यंचों को भी समझ में आ जाता है, और आप कह रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपकी क्षयोपशम कम है या योग्यता नहीं है। देखो, क्षयोपशम कम तो नहीं है, क्योंकि मनुष्य गति में है, और मनुष्य गति में इतना क्षयोपशम तो होता ही है कि तत्व विचार कर सके। बस ये इंटरेस्ट का विषय है या रुचि का विषय है। शायद हम अपने मन को उस रूप तैयार नहीं कर पा रहे होंगे, या काम की चीज़ नहीं लग रही होगी, तो कई बार हम अनुपयोगी चीज़ समझ के भी ध्यान नहीं देते हैं। जब हम बच्चे रहते हैं और घर में बड़ी बड़ी मीटिंगें चलती रहती, तो हम सुनते थोड़ी हैं, कोई बड़े लोग बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा ध्यान चला जाता है और हम समझ में आने लग जाता है, तो बीच में बोल भी पड़ते हैं, ऐसा नहीं ऐसा है। तो बस यही है कि यदि हम अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएंगे और शास्त्रों में समझने के रास्ते जो बताए हैं, पहला है वाचना, आप पढ़ें, आप पढ़ें। आप तो बस मतलब ऐसे मैं क्रॉस करूँगा तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई ऐसा कौन सा शब्द है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी कौन सी लाइन है, ऐसा कौन सा पैराग्राफ है, ऐसा कौन सा ग्रंथ है। टोडरमल जी साहब ने ये प्रश्न पूछा है कि आप ग्रंथ पढ़िए, तो शिष्य कहता है साहब मुझे ग्रंथ समझ में नहीं आते हैं। तो उन्होंने फिर पूछा पूरा ग्रंथ समझ में नहीं आता है या कहीं कहीं समझ में आता है और कहीं कहीं समझ में नहीं आता है। तो उसने जवाब दिया कि कहीं कहीं समझ में आता है और कहीं कहीं नहीं आता है। तो टोडरमल जी कहते हैं तेरा काम हो जाएगा, क्या कि जहाँ जहाँ समझ में आता है उसे समझ लेना। नहीं समझ में आया क्या हुआ हो गई पिक्चर पूरी हो गई, समझ में आया कि नहीं आया। जहाँ जहाँ समझ में आए, जितना जितना समझ में आए उतना समझ लेना, तेरा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्व ग्रंथों में अलग अलग माध्यम से, अलग अलग एंगल से एक ही बात समझाई है। तेरा काम एक गाथा पढ़ के भी हो सकता है, 2 गाथा पढ़ के भी हो सकता है, 100 गाथाएं पढ़ के भी हो सकता है, और कभी कभी ऐसा योग होता है कि 1000 गाथाएं पढ़ने के बाद भी नहीं होता है। तो इसलिए हमको बहुत विचलित नहीं होना चाहिए इस बात से लेके कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम पुनः पुनः प्रयास करें, 100% समझ में आएगा। क्योंकि जब मतलब ऐसा कोई वजह नहीं है
कहीं ना कहीं हम अपने आप को वही क्या कहना चाहिए, अंडर एस्टिमेट करने वाली बात है। हम ऐसा लगता है नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन सच बात है कि हो जाएगा। हो कैसे जाएगा? शास्त्राभ्यास शुरू करो तो फिर देखना। और आजकल तो इतनी सुविधा है, कितने पुण्यशाली जीव हैं। एक समय था जब हम सोचते थे कब संयोग मिलेंगे, कब विद्वान मिलेंगे, कब ज्ञानी मिलेंगे, कब पूछेंगे। आजकल तो सारे पंडितों को आज जेब में रख के घूम रहे हो। सच में नहीं घूम रहे? हाँ? ये बाहर निकालो, उसमें लिखो डॉक्टर हुकमचंद भारल, तुरंत संतप्त मानस शांत हो सुनाई देने लग जाएगा। मंगलाचरण आप नाम लिखो, विद्वान सामने हाजिर हो जाते हैं। आप समझो कितना पुण्य लिए घूम रहे हैं। ग्रंथ का नाम लिखो, इस ग्रंथ में मुझे प्रवचन, आपको उस ग्रंथ में प्रवचन सुनने को मिल जाएंगे। अभी संजीव जी ने ऐसा कोई विषय नहीं छोड़ा जैन दर्शन का, मुख्य सब विषयों पे उन्होंने अपने व्याख्यान किए। बस हमारी रुचि होना चाहिए। तो संसाधन और साधन तो आज की तारीख में बहुत है। अब वही है, संसाधन बढ़ते हैं तो भटकाव के रास्ते भी बढ़ते हैं, तो भटकाव के रास्ते भी बड़े हैं। तो हम बचे रहें और शास्त्राभ्यास में अपने आप को लगाएं। क्षयोपशम तो कम नहीं है, गारंटीड है। 8 वर्ष का बालक के पास इतना क्षयोपशम होता है कि वो सम्यक दर्शन कर सकता है। जी आखिरी क्वेश्चन पूछ लूं, बहुत छोटा का है, मतलब 1 मिनट 2 क्वेश्चन आधे मिनट का है। हाँ जी। मान लो किसी के परिवार में कोई मुनि व्रत धारण कर लेता है, तो उनके परिवार वालों को भी पुण्य मिलता है क्या, भले उनका उसमें कोई योगदान ना हो? हाँ, आपने उकसाया होगा तो जरूर मिलेगा। नहीं, कोई उकसाया नहीं है तो मिलेगा। अनुमोदना का पुण्य लगता है। कभी कभी कोई कार्य आप स्वयं कर पाते हैं, कभी नहीं भी कर पाते हैं, तो जो प्रशस्त कार्य हैं उसकी यदि आप प्रशंसा करते हैं, अपनी अनुमोदना करते हैं, तो जरूर उसका प्रशस्त परिणाम पुण्यबंध होता है। आप विरोध नहीं कर रहे हैं, यही बड़ी कृपा है, इसलिए पुण्य तो बनता है। लेकिन उतना नहीं बनता है जितना दीक्षा लेने वाले को बनता है। ऐसा नहीं है कि वो दीक्षा लेके मोक्ष जाएगा, तुम घर में बैठे बैठे ही बोले हमने अनुमोदना की थी ना। तो थोड़ा सा जैसी अनुमोदना, जैसे परिणाम, जैसे विचार, जैसी भावना, फल तो परिणामों को मिलता है। सबको अपने अपने परिणामों को मिलता है। उन्हें दीक्षा ली है इसलिए आपको पुण्य बंधेगा, ऐसा नहीं है। उनकी दीक्षा लेने से आपको जो परिणाम हुए हैं, यदि वो प्रशस्त परिणाम हुए हैं तो प्रशस्त पुण्य बंधेगा, अप्रशस्त परिणाम हुए हैं तो अप्रशस्त पुण्य बंधेगा। एक दूसरे का पुण्य पाप जैन दर्शन में नहीं बंधता है, अपना अपना पुण्य पाप बांधना पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ हमारी पूजा कोई दूसरे भी नहीं कर सकते हैं, अपनी अपनी करनी पड़ती है। ऐसा ठीक है? ठीक है। हे जिनवाणी भारती ओ दिन रैन, जो तेरी शरणा गयो सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे